मेरी मम्मी मोदी भक्त है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी मम्मी मोदी भक्त है एंड आई एडमायर मोदी जी एंड द सरकार फॉर व्हाट दे हैव डन। अब लिबरल्स भी उतने ही रेडिकल हो गए हैं जितने रेडिकल कंजर्वेटिव थे। इज प्रभास बिगर देन लॉर्ड राम? इज ही बिगर देन भगवान राम? सलमान भाई की किसी का भाई किसी की जान, जिसको हमने बोला था भाई की टट्टी भाई का पास। तो ठीक है, व्हेन आई कम डाउन टू रोस्टिंग फिल्म्स लाइक क्रैक, गांडूपंती, हीरोपंती, राइट, व्हेन आई कम टू विद्युत की टट्टी, ठीक है, अक्षय की टट्टी, रणबीर कपूर इज द नेक्स्ट शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन इज अ टेरिबल एक्टर, आई वुड स्टिल से दैट। नाउ इट हैज कम टू अ पॉइंट दैट टाइगर इज नॉट रेडी टू साइन गुड फिल्म्स. All he wants to do is, it looks like it, he wants to show off his body. If you have a big ass and big boobs, you are a content creator, right? Opinions भाई कच्छों की तरह हैं, हर किसी के अलग होते हैं. Hello guys and welcome back to AP Podcast. Thank you so much for showing so much of love and support. And सबसे पहले आप सबको congratulations, हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं. To each one of you who subscribe to us, who always watch our podcast on daily basis, who shared our podcast with your friends, with everyone, we at AP Podcast are genuinely very grateful to you. और आई होप हम आपको और भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी का कंटेंट डिलीवर कर पाए. शिफ्टिंग टूवर्ड्स टुडेज पॉडकास्ट गाइज, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है मेरे पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट्स एंड समवन दैट आई रियली वांटेड टू हैव ऑन पॉडकास्ट. इवेंचुअली ये पॉडकास्ट ऑनलाइन हुआ है बट आपको ऐसा फील नहीं होगा क्योंकि ये कन्वर्सेशन बहुत ही ऐसी कन्वर्सेशन जो आपको ग्रिप्ट रखेगी इस पॉडकास्ट पे. आपका कह सकते हैं आप बोर नहीं होंगे. आज के जो हमारे गेस्ट है वो है शान प्राशर. शान भाई के साथ जो मेरी ये कन्वर्सेशन रही है बहुत बढ़िया रही, बहुत अनफिल्टर्ड रही. व्हेन आई से रियली अनफिल्टर्ड, आई रियली मीन अनफिल्टर्ड. शान भाई के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी. वी स्टार्टेड ऑल द वे फ्रॉम हिज जर्नी, हिज पर्सनल थिंग्स, कैसे वो इस लाइन में घुसे, हाउ दिस थिंग बिकेम सॉर्ट ऑफ हिज करियर. वी टॉक्ड अबाउट पॉलिटिक्स, ये जो पूरा पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट चल रहा है इन इंडिया. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कंटेंट क्रिएशन. वी टॉक्ड अबाउट मूवीज बेसिकली वेयर ही रोस्टेड मूवीज, ही रोस्टेड एक्टर्स, ही गेव हिज ओपिनियंस without any filter. I really hope this podcast can be of really good entertainment. This is something that you can just easily watch on your weekend. अगर आप weekend पे देख रहे हो, I am pretty sure you're not going to be get bored of this podcast. So yeah, I guess without any delay, let's directly get rolling. So with that, AP Podcast X Shan Prasha rolling in 3, 2, 1. Shan bhai, thank you so much for coming to अरे AP यार, Podcast. thank you for having me, bro. जब तुम लोगों ने मुझे reach out किया, I looked up your channel and there were like pretty notable faces there. Because काफ़ी लोग आजकल everybody is doing a podcast, which is a good and a bad thing too. But the whole point is कि I thought कि it would be a good point to have a conversation with you. मज़ा आएगा तो that's why I was like ठीक है यार. And thank you for having me here, bro. ये सार्काज़म से मेरी बेइज्जती तो नहीं हो रही है कि आजकल हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है? अब to be honest मैं तेरे को बताता हूँ, I was wanting to start my podcast in 2017 and 18 when I was working with Men's XP in India. तो in fact I was the first one to give them this idea that let's start a podcast. But then we kept sitting on it. हम बैठे रहे उस पर, कुछ किया नहीं. But it was a long, like most of us, यार, we are inspired by Joe Rogan, right? I used to listen to, I've been listening to Joe for the past 10 years now. 2012-13 में कॉलेज के बाद मैंने उसको सुनना शुरू किया था. When he had a completely different setup, completely different tonality to what it is right now. So I was hugely inspired by him. But podcasting had always been a thing that I wanted to start. But the whole point was कि मैं ये भी जानता था कि to start a good podcast where you will have good traction and good guests coming up, you would have to be known otherwise too. That's what I believed at least. Like different people can have different subjective viewpoints around this thought. But the thing is कि मेरे को लगता था कि पहले अब, और उस दौरान फिर मेरा अपना दूसरा रिव्यू वाला चैनल पॉपुलर हो रहा था. So after we had a good stronghold in the review community, then I was like कि ठीक है, now we have enough following कि हम इस चैनल को पिगी बैक करके वी कैन प्रमोट दिस चैनल टू एंड थिंग्स वुड बी बेटर. सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड इट टू लेट. बट
your thing is pretty. I saw a couple of episodes, यार. You guys are doing great stuff. थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच. कौन सा आपको कोई पॉडकास्ट जो आपको बहुत सही लगा हो, हमारा कोई ऐसा? यार एक तो वो कर्नल भरवान थे, उनके साथ आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज यार. आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज एंड मैं कल ही अपनी टीम से बात कर रहा था दैट आई वुड टॉक टू यू आफ्टर द पॉडकास्ट दैट इफ यू कैन पुट मी इन टच विद हिम. डेफिनेटली. Because I always wanted to join the armed forces. If we get into it, that I had two things: ki either I'll join the armed forces or either I'll settle abroad. So one of that happened, and I am abroad. And I would consider myself extremely unlucky that I could not get into the Indian Army. Right? That was that's something that I dearly wanted to do. But 12th में हमारे time पर you needed to have a certain percentage to give the exams. तो मेरी वो नहीं थी and I did not have science, so I could not get into the INA directly, right? तो मैं वहाँ से 12th के बाद नहीं जा सकता था. फिर उसके बाद I had to get into journalism because I was really good at languages. I was really good at speaking. I was really good at languages. I was really good at creative orientations. So वहाँ से वो natural inclination मेरा आया. 11वीं 12वीं में वेंचो मैंने I literally was one of the worst students because I never wanted to take commerce. Had I taken arts, I would have landed up in psychology and I would have excelled at it. Or something. हमारे टाइम पे अगर तुम आर्ट्स ले लेते तो तुम गे थे. ये तो है. Serious bro, वो उस टाइम पे I don't know how old are you? I'm 20 bro. 21 just yesterday 21. I'm 32. भाई साहब 10 साल का इज डिफरेंस. हाँ तो I'm 32. Back in the day, if you had to take, दो ही तरीके के लौंडे आर्ट्स लेते थे. एक जब बिल्कुल ही छूतिए थे जिनको कुछ नहीं आता था, और दूसरे गे. तो that was a very very bad generalization, but back in the day that used to be huge, right? और हमारे पूरे आर्ट्स के सेक्शन में दो लौंडे थे and all of those guys were trolled till no end. And I thought that this is such a bad generalization, man. ऐसे क्यों है? Like men should be promoted to take up more arts. राइट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलना चाहिए, मर्दों को, कि भाई तुम ले सकते हो आर्ट्स. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ नॉट टेकिंग इट? तुम्हारे कोई बहन जो तुम्हारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी. एंड एवर सिंस देन आई हैव बीन लाइक, अगर कोई रिश्तेदारी में कोई बच्चा आके पूछता भैया क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो तेरे साथ भी ये हुआ होगा, या तो कॉमर्स या तो PCM या PCMB, राइट? ये तो किस्सा था. Not arts, हाँ. I'm like, why not arts? Even if they are good at it, they would ignore it. Some people are really good at SST, right? Some people are really good at civics. Some people are really good at history. I was really good at history. ठीक है? But you would never consider that as a higher study, right? As a +1 or +2 study, right? 11th 12th की पढ़ाई में तो उसको consider ही नहीं करता. Either it has to be science, either it has to be bio with वो क्या था, PCMB बोलते थे ना उसको, हाँ. Either it has to be that or either it has to be commerce with maths or commerce with computer science and shit like that, right? हर कोर्स अपने दायरे में अच्छा है, बट द होल पॉइंट इज कि तुम एक कोर्स को कंप्लीटली अवॉइड कर दे रहे हो जस्ट बिकॉज उसके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है. दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग. आई थिंक अ लॉट ऑफ मेन हु आर क्रिएटिवली इंक्लाइंड वुड डू वंडर्स इफ दे आर गिवन, इफ दे रीड आर्ट्स इन 11th and 12th. एंड अभी आई गेस ये NEP की वजह से भी ना, दे हैव बीन लॉट ऑफ चेंजेस. जैसे सपोज अगर आपके पास NEP है आज के टाइम में, तो यू कैन टेक सम सब्जेक्ट्स फ्रॉम आर्ट्स और फिर आप साइंस से भी कुछ उठा सकते हो. I have no clue, bro. मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया की, उसके हिसाब से नाउ इन 11th एंड जो मतलब +1 +2 है, उस पे यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स. कि भाई मेरे को अगर आर्ट्स के इकोनॉमिक्स या फिर मुझे आर्ट्स का ये सब्जेक्ट पढ़ना है और मुझे इसके साथ फिजिक्स पढ़नी है पर मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी, तो आप फिर ऐसे टाइप का कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हो. Oh, अच्छा ऐसा है. That's great, हाँ, यार. ऐसा कर सकते हो. And this is irrespective of any the numbers you scored. हाँ, right? irrespective of numbers. ये आपके उस ऊपर है, पूरा आपकी चॉइस के ऊपर है कि whatever you want to go. मेरे को याद है बहन जो मैंने 10th में आई स्कोर्ड 80% इन 10th, राइट? एंड बैक इन द डे 80% वाज नॉट एनफ टू गेट यू PCM with bio. I wanted to get bio additionally to it because I was really good at bio. ठीक है, not that I wanted to become a doctor or anything like that. I was just really good at bio. It is very interesting. अगर तूने मेरे वो देखे होंगे
रिव्यूज तो मैं ना बायो के जोक्स बहुत क्रैक करता हूँ वहाँ पे, जिसकी वजह से मेरे डॉक्टर्स बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, राइट? बिकॉज आई कीप रीडिंग अबाउट बायो, दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज डन। आई एम ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मेरे को बहुत मजा आता है पढ़ने में। सो मैंने जब लेने गया मैं 10th के बाद, दे डिड नॉट गिव इट टू मी, आई हैड 79.7% एंड दे वर लाइक वी कैन नॉट गिव यू बायो, वी कैन नॉट गिव यू पीसीएम, यू वुड हैव टू गो विद कॉमर्स विद मैथ्स। अच्छा, बैक इन द डे देयर यूज्ड टू बी, बहुत कम स्कूल होते थे, इट वाज वेरी स्कूल डिपेंडेंट, कि तुम कुछ लोग आज लेते हैं कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस, राइट? दे डू नॉट टेक मैथमेटिक्स विद इट। आई वॉज गिवन मैथमेटिक्स बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी अदर चॉइस। उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया था हमारे को बैक इन द डे, देयर यूज्ड टू बी नो ऑप्शंस कि तुम ले सकते हो कि नहीं। सो यू वर लेफ्ट अ पर्सन लाइक मी हु वाज कंप्लीटली चैलेंज्ड विद नंबर्स, लाइक आई वाज बट फक्ड विद मैथ्स ब्रो। मेरे मैथ्स में 33 नंबर थे 12वीं में, आई लिटरली हैड 33 100 में से, और मैं तो पूरा सोच के बैठा हुआ था अब भाई ग्रेस पे पास हुआऊंगा, मैं ये सोचता था बैठ के। The result was coming out and I was just sitting with my family a day before, a night before, and I was like, भाई अभी तो बैठे हुए हैं, कल मेरे को मारेंगे सारे मिलके, because the way I'm going to score is going to be so nasty, बहुत बुरा होने वाला है। और वही हुआ, लेकिन मैं तो सोचा था मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन it came out कि भाई 33 नंबर मिल गए, and I was like, फेयर इनफ, बच गया। 11th 12th में कॉमर्स भाई मेरे पे थोप दी गई थी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कॉमर्स पढ़ने का, इतनी मोटी अकाउंट्स की बुक किताब हुआ करती थी भाई। मेरी बैलेंस शीट बहनचो आज तक कभी बैलेंस नहीं हुई आज तक कभी बैलेंस नहीं हुई भाई। एंड यू वुड नॉट बिलीव, मेरी वाइफ गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माय वाइफ्स सीए। हाँ, शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट सीए, शी डिड बीकॉम ऑनर्स एंड नाउ शी इज़ अ सीपीए इन कनाडा। बैक बेंचर ले जाते यार, सारे टॉप बैक बेंचर टॉपर को ले जाते भाई हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है, अब लगता है कि जैसा जब हुआ, जब तो यू यूजुअली सी दिस इन द फिल्म्स, राइट? पिक्चरों में देखते हो कि तुम द वर्स्ट गाय सेट्स अप विद द gets set up with the best girl in the class, right? That's actually the scenario in my household, right? That's actually the reality in my household. सही है, सही है। तो जैसे आप अभी कनाडा में शिफ्ट हुए हो, ठीक है, तो आपने इंडियन कंटेंट क्रिएशन ना बहुत पहले से देखा है, मतलब यू आर समवन जिसने आई थिंक ये जो प्री बोल सकते हैं, प्री कोविड एरा, मतलब जब ये एकदम से क्रिएटर्स राइज हुए थे, उससे पहले वाले एरा में यू वर मेकिंग कंटेंट, जब कंटेंट क्रिएशन धीरे धीरे अपने पेस पे चल रही थी। तो वहाँ से लेके देन शिफ्टिंग टू कनाडा एंड देन मेकिंग कंटेंट देयर, ये कल्चरल चेंज कैसा था आपके लिए? यार पता है, मैं एक बात बताता हूँ, आई जॉइन मेंस एक्सपी इन 2012। मैं एक साल ना कनाडा पढ़ने आया था 2012 में। अच्छा, 2012 में मैं कनाडा पढ़ने आया था। फिर मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए थे एंड आई हैड टू लाइक वाइंड अप थिंग्स विद इन लाइक 2 or 3 months एंड मूव बैक। जो भी मुझे रिफंड मिला मैं रिफंड लेके वापस आ गया। एंड और वो मैं जैसे गया था वो एक स्कॉलरशिप के थ्रू था, और पार्ट स्कॉलरशिप थी और पार्ट मैंने लोन लिया था। माई फादर हैड नो मनी टू एक्चुअली गिव मी एंड गो कि तू चला जा अब्रॉड एंड स्टडी करके आ जा वहाँ पे जाके, तो ऐसा था नहीं। तो जो भी मैंने किया था वो बड़ी मुश्किल से लोन मिला। वैसे कुछ ना बैंक्स की स्कीम्स होती हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज़ बैंक से लोन था शायद मेरा, तो वहाँ पे इफ़ यू तुम अपने मेरिट के सर्टिफिकेट वगैरह दिखा दो ना। मेरे कॉलेज में मैं बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट था, ठीक है, तो कॉलेज में जब मेरे मेरिट के सर्टिफिकेट्स लगे और मैंने बाहर भी जर्नलिज्म का कोर्स ही लिया, तो द बैंक वुड गिव यू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो तुम्हारे को इतना पूरा अमाउंट नहीं देंगे, थोड़ा बहुत अमाउंट दे देंगे। एंड द कोर्स दैट आई वांटेड टू गो इन वाज रेडियो जर्नलिज्म एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। और इतना बुरा नहीं था वो, इतना महंगा कोर्स नहीं था वो। तो 5-7 लाख रुपए का खर्चा था पूरा मिला के, ऊपर से टिकटॉक का वगैरह लगा ले, समथिंग लाइक दैट। इट इज 10-12 years बैक। तो वो सब मैंने जुगाड़ करके मैं आ गया। लेकिन जब मैं आया तो माई फादर स्टार्टेड शोइंग सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज। तो मेरे को लगा ठीक हो जाएंगे, बट द थिंग्स केप्ट गेटिंग वर्स। मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद आई जॉइन मेंस एक्सपी इन 2013 दिसंबर। आई क्लियरली रिमेंबर दैट, राइट। तो वहाँ से ना मैंने कंटेंट क्रिएशन टू स्पीक ऑफ, हमने, तेरे को याद है जब स्कूप वूप आया था, मे बी यू वुड बी टू यंग बैक देन दो, जब स्कूप वूप, जब बज़फीड इंडिया में आया था। BuzzFeed India brought along the whole concept of snacker content in India. Snack and content.
स्नैकर, इसको स्नैकर कंटेंट बोलते हैं. 10 things this, 10 things that, याद है ये वाले आर्टिकल्स आज ये भी आते हैं, वन लाइनर वाले, राइट? हाँ, ये इनको बोलते हैं स्नैकर कंटेंट. दिस इज कॉल्ड स्नैकर कंटेंट बिकॉज पीपल स्नैक ऑन इट. दिस इज नॉट, दिस वुड नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ ब्रेन्स फॉर यू टू रीड. इट्स लाइक 10 things every bibliophile will relate to, right? So you would just quickly go through the content like a snack and finish it off. सो इसकी जो वेव, इसकी सबसे पहले वेव देखी थी हमने 2014 से 2016 के बीच में. एंड दिस इज 2014 से 16 वाज द सेम टाइम व्हेन अ लॉट ऑफ publication houses like Scoop Whoop, there was another one, Mashable had also come into picture in India. अब तो बड़े हो All गए these काफी. guys were, हाँ अब तो वो काफी बड़े हो गए एंड वो बड़े होंगे बिकॉज इट्स एन अमेरिकन कॉन्ग्लोमरेट, राइट? अच्छा, ऑल्दो उनके पास ये नहीं टैलेंट पता के था नाम पे मेरे कुछ नहीं है. मैशेबल आई थिंक इज एन अमेरिकन कंपनी, क्योंकि मैशेबल का यूएस वाला भी देखा है मैंने आर्टिकल्स वहाँ. मैशेबल टेक करके भी है एक. तो इफ यू हैव एनी फैक्ट चेकर, एक बार उसे चेक करा लियो ये बात. तो उसके बाद क्या हुआ था, तो 2014 से 16 के बीच में देयर यूज्ड टू बी दिस डायस्पोरा व्हिच वाज ट्राइंग टू गेट इनटू वीडियो मेकिंग, राइट? यार मैं नाम भूल रहा हूँ. देयर यूज्ड टू बी कर्ली टेल्स करके कुछ था. ऑल दीज पीपल वर, हाँ, ऑल दीज पीपल वर ना एक्सपेरिमेंटिंग विद वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म. इन सबको कोमल पांडे, मोदी जी से मस्त अवार्ड मिल चुका है. नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी हुई बस परसों, तो उस पे इन सबको अवार्ड मिल चुका है. हाँ देखा था मैंने वो. अच्छा, तो दिस वाज द होल थिंग. एंड देन मेंज एक्सपी वांटेड टू गेट इनटू वीडियो मेकिंग. और इस टाइम में मेंज एक्सपी में हेल्थ एडिट कर रहा था. आई यूज्ड टू बी द हेल्थ एंड बॉडी बिल्डिंग एडिटर एट मेंज एक्सपी. मैं तब ये वहाँ पे एडिट कर रहा था. तो उसके बाद एडिट करने के बाद मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं बोस्टफुल नहीं हो रहा कि मैं फनी हूँ जैसे मैं बात करता हूँ, बट माई एडिटर वॉज लाइक, वाई डोंट यू बी योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, राइट? देन आई वॉज गिवन अ कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज की इस वीडियो में काम कर लो सर, एंड दोज वीडियोज ब्लू अप. Instantly those videos blew up. I was the last person to be on video, to be very honest. मैं कभी भी कंटेंट क्रिएशन में, आज भी बोलता हूँ मैं एक एक्सीडेंटल यूट्यूबर हूँ. मैं कभी भी I never set out to be a YouTuber. A content creator. I was a content creator. I was like, fair enough, I would stick to fitness. I was doing really good at it. I had done my transformation, my photo shoot in 2019. I was studying fitness, right? But then Men's XP honest review happened. Right? I and the other person, we started it off and it blew up within 8 to 9 months. But at the same time, मैंने और मेरी wife ने, whom I was dating for 8 years before getting married, right? We had already decided कि हम जाएंगे कनाडा. तो हमने कनाडा जाने के लिए क्या करा, हमने PR वगैरह अप्लाई करा, जो भी यूजुअल राउट होता है. This is 2018 and then we sat on the application कि हाँ चलो उसके पास काम चलता रहेगा. एप्लीकेशन अप्रूव होने में 8 महीने से 1.5 साल भी लग सकता है. तो इस मीनवाइल जब वो एप्लीकेशन बीच में चल रही थी, हमारा मेंज एक्सपी ऑनेस्ट रिव्यू ब्लो अप हो गया, राइट? एंड वी वर लाइक वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टीज ऑन यूट्यूब इन रिव्यू स्केप कि भाई ये हो रहा है, फनी है, लॉन्डे ये है, वो है, एंड स्टफ लाइक दैट. बट आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड दैट दिस इज नॉट गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ मनी that I eventually want to make, because अभी भी हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, stuff like that. Things progressed from there. And somehow I left it, right? There's a whole, I was given a whole farewell. There's a whole farewell video also 5 years back. 2018 में हमने करी थी वो. तो वो सब करने के बाद I came to Canada and अभी भी मेरे को नहीं था कि मैं कितना पॉपुलर हो चुका हूँ. I had no clue that people would recognize me, right? इंडिया में उस दौरान होता था, थोड़े बहुत लोग आके फोटो खिंचवा लेते थे. People who knew about our things, right? But we never let it, I was never like यार ये एक मेन स्ट्रीम चीज़ हो सकती है, right? Coming from a very मतलब ये लगा ले कि मिडिल क्लास भी नहीं था मैं, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड. आई हैड टू मेक एंड्स मीट एट माई हाउस ऑल्सो, राइट? तो आई वॉज ऑलवेज फोकस कि यार इतना चेक आ जाए महीने का, इतना सैलरी आ जाए, सब कुछ ठीक रहेगा. जैसे एक टिपिकल लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जिसके स्टेबिलिटी हो जाए, जिम्मेदारियाँ, हाँ, स्टेबिलिटी हो जाए, और वो आता रहा यार ये वीडियो चलेगी नहीं चलेगी कौन पूछ रहा है, राइट? तो हम करते गए, वहाँ 5-6 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ का एड रेवेन्यू कहाँ जा रहा है कंपनी के पास कुछ नहीं पता हमारे को. कंपनी क्यों बताएगी तुम्हारे को? वो तुम्हारे को महीने का एक चेक काट के दे देगी. अब उनके लिए मैं भाई बॉडी बिल्डिंग भी देख रहा था और उनके लिए मैं ये भी देख रहा था, सब कुछ देख रहा था मैं उनके लिए. बट द होल पॉइंट वॉज कि आई हैड टू नाउ गो टू कैनेडा. ठीक है, अब मेरे को कैनेडा जाना पड़ गया. तो मेरी PR आ गई एंड मेरे कैनेडा वाला सीन, अब हम परप्लेक्स हो गई करना क्या है. इन एनी केस मैंने चूज़ किया कनाडा आना. यहाँ पे आके मैं 2019 में थ्रू आउट 2019 आई वॉज कंसिस्टेंटली वर्किंग एट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी,
ठीक है, एंड आई वाज प्रीटी मच हैप्पी। मैं इधर उधर थोड़ा बहुत इंटरनेट उस पे क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहा था। व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो आउट देयर, जो भी देसी वगैरह मिलते थे कुछ लोग पहचान जाते थे, एंड आई वाज लाइक कि यार इतना इम्प्रिंट हम छोड़ चुके हैं, राइट, कि ऐसा यार अभी भी मैं कोई सीरियसली, वो मेरे से पूछे थे भाई आप यूट्यूब पे दोबारा बनाओ कुछ करो ऐसे, जब भी कोई बाहर मिलता था फॉलोअर, तो मैंने कहा यार अभी तो ऐसी कोई उम्मीद है नहीं, ना ही हम कुछ सोच रहे हैं ऐसा करने का, बट मे बी। तो 2020 2020 हिट, एंड इन 2020 February माई फादर हैड अगेन टेकन टू बेड, कि वो खुद दोबारा से बीमार हो गए, राइट, वो दोबारा से बीमार हो उन्होंने, और ये बीमारी चली मेरे ख्याल 2019, लेट 2019 से, एंड अर्ली February ही पास्ड अवे। उस दौरान ना हमने अपना चैनल चलाने की सोची, 2019 दिसंबर में पहली वीडियो गई थी, द फर्स्ट वीडियो। अच्छा, मैंने जब जिस दिन चैनल खोला उस दिन 10,000 सब्सक्राइबर थे। विद इन 48 hours to 3 days ऑलमोस्ट हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे विदाउट पोस्टिंग एनीथिंग। भाई साहब, हम मोनेटाइज हो गए थे। हाँ, हम ये मोनेटाइज हो गए 2019 थे। वाला किस्सा बता रहे हो आप? ये 2019 में थे जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था, शान पराशर वाला, और तब मुझे पता लगा कि भाई है यहाँ पे बैंडविड्थ है, हम चला सकते हैं चैनल। बट मेरे को झांट नहीं आता था, आई वुड नॉट लाई टू यू, मुझे कुछ नहीं पता था कि स्टूडियो कैसे सेटअप करना है, कैसे करना है। मैं भाई एक इमिग्रेंट हूँ, मुझे घर के बिल भी पे करने हैं, मैं थोड़ा बहुत पैसा जो बचाया था मैंने मेरी वाइफ ने वो लेके आया हूँ, उसके लिए कैसे करना है। मैं जॉब छोड़ नहीं सकता जस्ट बिकॉज आई हैव टू पुट वन वीडियो आउट ऑफ जस्ट, मतलब मजाक में वीडियो बना के एक डालनी है, उसके लिए मैं नौकरी थोड़ी छोड़ दूंगा। तो देन वी गॉट इनटू, फिर एक फॉलोअर थी वो टच में आई, उसने कहा कि आई विल हेल्प यू आउट, आई हैव बीन इनटू प्रोडक्शन एंड स्टफ लाइक दैट, शी यूज्ड टू लिव नियर बाय इन कनाडा ओनली। वो वहाँ पे आई, वो सेटअप का सामान लेके आई। मैंने कहा मेरे पास कैमरे का वो नहीं है भाई, पैसा वैसा नहीं है। हमने पहला 1.5 साल, तू मानेगा 1.25 लाख सब्सक्राइबर, 1,27,000 सब्सक्राइबर होने के बाद हमने कैमरा खरीदा। 1,27,000 पहले कि तू, हाँ, अगर तू मेरी 2020 से 2021 मिड तक की वीडियोस देखेगा ना, सारी फुटेज येलो है, सारी फुटेज खराब है बहनचोद, ठीक है, कुछ भी कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं भी कट लग रहा है, फुटेज कहीं भी ब्लर हो जा रही है, ऑटो फोकस ऑन हो जा रहा है। आई बॉट अ न्यू फोन यहाँ पे आके, गूगल पिक्सल 3 XL, आई स्टिल रिमेंबर दैट फोन। हम उसी को ट्राइपॉड पे लगा के, उसी में माइक जोड़ के बहनचोद, उसी में सब कुछ करके उससे शूट कर देते थे। और मेरा एक दोस्त था, एडिटर था यहाँ पे इंडिया में, उससे मैं एडिट करा लेता था। सो वेरी चॉपी, बट एवरीथिंग वाज गेटिंग रिसीव्ड वेरी वेल, राइट। 10,000 सब्सक्राइबर पे भी वी वर स्टिल क्रैकिंग 50,000 व्यूज, स्टिल क्रैकिंग 80,000 व्यूज। बाय द टाइम वी हैड हिट 50,000 सब्सक्राइबर्स, आई वाज एवरेजिंग ऑलमोस्ट द व्यूज दैट आई स्टिल एवरेज, समझ रहा है? मतलब 50,000 सब्सक्राइबर पे भी मैं 1 लाख 1.25 लाख व्यूज कर रहा था ऑन अ गुड वीडियो, एंड दिस वाज ओनली रिलीजिंग वंस इन 10 days, ओनली व्हेन आई फेल्ट लाइक इट, राइट, ओनली तब व्हेन भी आई फेल्ट 100K लाइक पे इट। जंप कर लिया था आपने? हाँ, हम 100 के 8 महीने में हो गए थे, 9 महीने में। भाई साहब, 9 वो भी within 2019 9 के months टाइम की बात। 2020 मार्च में हमने सीरियसली वीडियोस डालनी शुरू करी, मैं अपने पिताजी का क्रियाक्रम करके वापस आया था। उसके आने के बाद 2020 मार्च वाज द एक्चुअल टाइम व्हेन वी स्टार्टेड सीरियसली पुटिंग अप द वीडियोस। तो वो था, तो वहाँ मार्च से लेके अगले साल 2021 फरवरी तक वी वर एट 100K। और इसके आसपास मेरी मेंज एक्सपी के साथ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जो बीफ हुआ था बहुत ज़बरदस्त तरीके का। दे ट्राइड टू टेक सम शॉट्स एट मी, बट वट एवर इट वाज बैक इन द डे। तो आई विश देम लक नाउ। तो द थिंग इज कि दिस हैपेंड एंड 2000, और मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता भी नहीं था यार, मैंने अभी अपनी नौकरी छोड़ी है, लिटरली 6-8 months बैक आई हैव लेफ्ट। अच्छा, जो कनाडा में आपकी फुल टाइम जॉब थी? फुल टाइम जॉब थी, मैंने अब छोड़ी है। तो कंटेंट क्रिएशन, और सही बताऊं तो मेरी हिंदी ऑडियंस ही रही है हमेशा से। आई यूज्ड टू लिव इन 2 worlds, आई यूज्ड टू वर्क विद वाइट पीपल एंड पीपल ऑफ ऑल कलर्स एट वर्क। और मैंने स्क्रिप्टिंग, तू मानेगा, अब करनी शुरू करी है। इट्स बीन पास्ट 8-9 months दैट आई हैव बीन वेरी हार्ड एंड फास्ट ऑन राइटिंग थिंग्स। उससे पहले मैं कभी भी नहीं लिखता था। मैं ऑफिस से निकलता था, मुझे शूट करना है कुछ, मैं गाड़ी चलाता हुआ आता था, सोचता था, घर आके कुछ खाता था, मुंह हाथ धोता था, सोचता था, सीधा कैमरा ऑन करते कर लेता था। तो ऐसे आई यूज्ड टू डू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इनफैक्ट टिल 2022, मिड 2022, नहीं 2023 भी स्टार्टिंग, आई नेवर यूज्ड टू राइट। उसके बाद मेरी टीम ने बोला यार भाई आप लिख लिया करो, क्योंकि समटाइम्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ टेक्स टू डू स्टफ, राइट। तो जितनी अगर राइटिंग रहेगी ना, तो उतना कम टेक्स लगेंगे, उतना जल्दी जल्दी काम निपटेगा, विल मूव ऑन टू इट। सो नाउ आई राइट स्टफ सो दैट आई कैन सेव सम टाइम। बट ऐसा था कि
जब आप इंडिया में हो तो यार इंडिया में मुझे लगता है कि अगर दिल्ली में हो खासकर भाई मेट्रो में निकल जाओ इतने कारनामे देखने को मिल जाएंगे ना आपको आधे घंटे में ही कि यू कैन प्रीटी मच हैव आइडियाज़ की व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। तो कनाडा में जहाँ पे थोड़ा सा लिबरलाइज्ड सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है एक अलग टाइप की वो एक लाइफ ही अलग है। सो वॉज इट अ चेंज इन योर थॉट प्रोसेस और वॉज इट लाइक कि आपको चीज़ें थोड़ी अलग एंगल से देखनी पड़ रही थी इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्टिंग राइटिंग एंड गेटिंग मोटिवेशन फॉर कंटेंट? यार मैंने कभी भी ना, सी सिंस मेरी ऑडियंस दिल्ली बेस्ड है, मेरी ऑडियंस बेसिकली इंडिया है, नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस है बेसिकली, ठीक है, एंड ऑल आर tier 1 एंड tier 2 cities, समझ रहा है? सो इट्स पीपल लाइक यू एंड आई हु आर कंज्यूमिंग माई कॉन्टेंट, हु हैव अ डे जॉब, who are well educated, who can speak in English and Hindi both, right, who understands the political happenings in the country, ये सारे हैं। तो whenever I took my inspiration of comedy from my childhood years, मैं रोहिणी में बड़ा हुआ था, right, रोहिणी is now अरे nearly, नॉर्थ दिल्ली। हाँ नॉर्थ दिल्ली, मैं कंप्लीटली नॉर्थ दिल्ली का हूँ, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का मैं प्रोडक्ट हूँ। मेरा सारा ह्यूमर अभी भी वहीं से आता है, व्हेनेवर आई हैव टू थिंक अबाउट जोक्स वहाँ से आता है। आई नेवर एक्चुअली टुक एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम माई सराउंडिंग्स इन कैनेडा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ की चीज़ सीख के मैं कुछ आया जो मुझे फनी लगी, अगर मैंने वो जोक क्रैक कर दिया, बट मेरी ऑडियंस जो है वो 3-4 लाख की, उसको थोड़ी पता है, वो थोड़ी कनाडा में है, उसमें से कितना 1% कनाडा में होंगे, उनको थोड़ी, उसको थोड़ी मैं करूँगा यार, इस बेसिकली। तो अभी भी मेरा जो कंटेंट ड्रिवन है, जो चीज़ें हैं वो मेरी इंडिया से ही रिलेटेड है सारी। आई ग्रू अप इन इंडिया, आई ग्रू अप इन दिल्ली, हार्ड कोर दिल्ली आई टू में, ठीक है। मेरी बोलने का तरीका, मेरा बात करने का लिहाजा, गाली देने का तरीका, वट एवर इट इज, इट्स ऑल प्योरली दिल्ली, राइट, एंड इट हैज़ वॉट हैज़ अपील टू पीपल एंड इट हैज़ वॉट हैज़ ब्रॉट मी टू द पॉइंट दैट आई एम एट। तो मेरे को लगता है कि मेरे को कहीं और से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में इतना कंटेंट है, जस्ट लाइक यू सेड, कहीं पे भी निकल जाओ, राइट। और मैं ना ऑब्जर्वेंट हूँ बहुत, ये तो किसी भी कॉमेडी बंदे के साथ, कॉमेडी टैलेंट के साथ बैठेगा तो यू वुड ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि यहाँ देसी कैसे बिहेव कर रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पे टू। अच्छा कनाडा में भी देसी लोग हैं? अरे यार कनाडा में कुछ पैचेस हैं जहाँ पे बहुत देसी हैं, कनाडा में कुछ पैचेस हैं यार, हर जगह होता है ये, तेरे को पता है। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट ऑन योर पॉडकास्ट कि आजकल क्या हो रहा है, कनाडा में नंबर 1 जो इमिग्रेशन की कम्युनिटी है वो इंडियंस है, ठीक है। अब तू यहाँ पे देखेगा इंडियंस यहाँ पे हर जगह है, टॉप प्लेटफॉर्म्स पे भी है, तू बेस्ट कंपनीज में चला जा कनाडा की, इंडियंस वहाँ पे भी तेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वेरी अनलकीली देयर इज अ सेगमेंट ऑफ इंडियंस हु आर ऑल्सो क्रिएटिंग न्यूसेंस इन कनाडा, राइट। जो यहाँ पे आते हैं, दे डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड स्टफ लाइक दैट, वो गलत है। बट इंडियंस आर वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज इन कनाडा व्हेन इट कम्स टू वर्किंग हार्ड। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो वाइट कॉलर जॉब्स में हैं, इनफैक्ट ब्लू कॉलर जॉब्स में भी हैं। यहाँ की बहुत सारी ट्रकिंग इंडस्ट्री इंडियंस ने टेक ओवर करी हुई है, बिकॉज वी आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, जस्ट बिकॉज देर इज अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ पीपल जो हर कम्युनिटी में होता है, उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी को डिमीन करा जाता है, ठीक है। और ट्रूडो की सरकार में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है इन द पास्ट 3-4 ईयर्स। तो वो सारे की सारी ना, आजकल मैं देखता हूँ कि कोई भी कनाडा की रील बनी हुई है, वहाँ पे इंडियंस बहुत सारे हैं। तूने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, तेरे को कभी दिखेगा ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे रील बना के डाल देते हैं कि सारे इंडियंस ही हैं। अब सारे इंडियंस तुम्हें इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वहाँ से इमिग्रेशन ज़्यादा होगी तो लोग भी तुम्हें ज़्यादा दिखेंगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि दोज गाइज आर जस्ट देयर फॉर द वेलफेयर, फॉर द चाइल्ड वेलफेयर, फॉर द फ्री हेल्थ केयर, ऐसा नहीं है। इंडियंस इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग कम्युनिटीज इन कैनेडा। लाइक चाहे वो टिम हॉर्टन्स पे काम कर रहे हो, चाहे वो कॉफी बना रहे हो, चाहे दे आर लीडिंग द टॉप टेक कंपनी इन कैनेडा, इंडियंस आर एवरीवेयर, राइट, एंड दे आर मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस इन द कम्युनिटी। जस्ट बिकॉज सम पीपल कम इन एंड दे डोंट वर्क हार्ड, दे वांट टू डू हुलिगनिज्म, दैट कंप्लीटली, मतलब वो इमेज ही खराब कर देता है, समझ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। आपने कभी कोशिश करी है कि ये जो आपने थोड़ा सटायरिकल फॉर्म में भी बताया इस चीज़ को, दैट कि कुछ इंडियंस आर गोइंग टू अब्रॉड, दे आर देयर एंड दे आर एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व्स, लाइक जिसको हम यहाँ से देखें तो वी कैन से लाइक वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम एंड ऑब्वियसली वी आर, बट अगेन ये हुलिगनिज्म, ये अपने नेशनैलिटी, अपने रिलीजन के बेसिस पे दंगे और वो सब करना, इस टाइप का क्राउड भी है। तो did you ever feel कि you would like to make content on such sensitive topics? यार I have never, see I am never, मेरे को ये लगता है कि ना मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है,
राइट. आई हैव नेवर बीन द वन हुज बीन अ वेरी प्रीची गाय कि तुम ये करो, ये सही है, ठीक है, तुम इस भगवान का नाम लो, तुम उसको ये मत बोलो. तुम मैं कौन होता हूँ बोलने वाला यार? ये तुम्हारी चीज है, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, ये तुम्हारी एजुकेशन है, ये तुम्हारा बैकग्राउंड है. राइट. मेरा जिस दिन से हमने कॉमेडी करनी शुरू करी थी, नेचुरली हमने किसी के पॉलिटिकल व्यूज को कभी हर्ट नहीं करा, हमने किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कभी हर्ट नहीं करा. ठीक है. इट्स वेरी क्लियर इन माई टीम, एवरीबडी नोज देयर वुड बी नो क्रॉस रिलीजियस टॉक एवर. राइट. हम बंदे को बंदे की तरह ट्रीट करेंगे, हम बंदे को उसके रिलीजन पर कभी भी ट्रीट नहीं करते. कभी भी हम किसी भी चीज़ को हम एंगल नहीं लेते कि इसको रिलीजियस एंगल पे पकड़ो. Like there's not one joke on the entire channel you can find out that would be in bad taste किसी religion के against. Religion के against कोई jokes ही नहीं है यार, हम मारते ही नहीं कोई jokes. Right? Even for राखी सावंत जो 8 महीने में 6 बार अपना धर्म बदलती है, right? वहाँ पे एक पूल था religious jokes का, but I completely was like कि नहीं. इनफैक्ट मैंने उसमें ये बोला कि जब वो मक्का मदीना गई थी, वहाँ पे भी जाके उसने वीडियो बनाई, वो डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ थी. राइट. वहां पे जाके भी वो रो रही है, वीडियो बना रही है, उसने पूरा वहां पे भी कलेश किया. मैंने कहा इट्स अ होली प्लेस फॉर अ सर्टेन रिलीजन, नेवर डू दैट. राइट. किसी के रिलीजन को क्यों डिसरिस्पेक्ट करना है तुमने? एंड आई एम ऑल्सो ऑफ द आइडियोलॉजी कि तुम्हें अपने रिलीजन को बी प्राउड ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम. समझ रहा है? आई एम वेरी प्राउड दैट आई कम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली. राइट. कि मैं वहां हुआ भाई, पला बड़ा, वो मेरी किस्मत थी ना. अब मैं उसको लेकर रोता थोड़ी रहूंगा बहनचोद की भाई मैं तो ऐसी जगह पे पला बड़ा, मेरा कंटेंट तुम देखो क्योंकि मैं गरीब घर से आया था. नहीं, ये सब भांग घोसला है. इफ माय कंटेंट इज गुड, it would appeal to you and you would like and subscribe and share. That's why I never say like, subscribe and share in my videos too. क्योंकि I have done my due diligence with my content, right? I've produced what you wanted to see. If you like it, you would subscribe it. You would come back to watch my content. It's as simple as that. So religious identities, अब जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, मेरे अमेरिकन दोस्त भी हैं, मेरे अफ्रीकन दोस्त भी हैं, ठीक है, लैटिनोज भी हैं, हिस्पैनिक्स भी हैं, सब कुछ है. राइट. और यहाँ और ना इंडिया में भी ऐसे ही था. इफ व्हेन वी वर्कड इन कॉर्पोरेट्स, वहाँ पे भी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं. तो कॉमेडी नेवर स्ट्रक एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मी जहाँ पे मैं पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस चीज़ों को छेड़ के कॉमेडी निकाल सकूँ. इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सिचुएशनल एंड ऑर्गेनिक फॉर मी. इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पर्सन ड्रिवन फॉर मी. राइट. कि यार ये चुतिया पाए फिल्म के अंदर, तो हम इसको कैसे केटर कर सकते हैं. there's never been a point कि ये, हाँ यार ये इस रिलीजन का है, इसको यहाँ पे मैं ये बोल देता हूँ तो यहाँ से जोक निकल आएगा. there's no point to do that. राइट. आजकल वो चलता रहता है कि राइस बैग, क्रिश्चियंस को लेके राइस बैग वगैरह वाला चलता रहता है मामला. राइस बैग वाला क्या कंट्रोवर्सी है? मैं नेट पे आजकल क्या है कि वो मेरा यसु वाले रील्स देखे हैं तूने? हाँ मैंने देखा वो. तो people converted, right? People converted to Christianity. So it is said कि वो एक राइस बैग उनको मिल जाता था तो उस चक्कर में कन्वर्ट कर लेते थे. So it has उसको वो बोल देते हैं कि राइस बैग, ठीक है, कि क्रिश्चियन है तो भैया राइस बैग. कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, यू लुक लाइक एन इंडियन बट यू आर अ क्रिश्चियन. राइट. सॉरी, यू लुक लाइक अ हिंदू बट यू आर अ क्रिश्चियन. राइट. तुम्हारा नाम कैथरीन है, तुम्हारा नाम केट है, बट यू लुक लाइक अ प्रिया और अ प्रियंका. राइट. तो तुम्हारे को बोलेंगे तुम कन्वर्टेड हो राइस बैग. अब सिखों को, हमारे सिख भाई जो सब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कम्युनिटीज इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड लवेबल कम्युनिटीज इन इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. भाई मैं सही बता रहा हूँ तेरे को, आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम ऑन्टारियो टू एल्बर्टा, और सम 3,500-4 हज़ार किलोमीटर है. हमने गाड़ी से ट्रिप किया था एंड डिस्टेंट प्लेसेस आए थे जहाँ पे बंदा ना बंदे की जात, वहाँ पे हमारे सिख भाई काम कर रहे हैं भाई, हर जगह है, और हार्ड वर्क कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सक्यूजेज. और ये चीज़ ना, हार्ड वर्क विदाउट एनी एक्सक्यूजेज हर जगह पे करते हैं. राइट. इनको बोल देते हैं कमेंट्स में लस्सी, ठीक है, ये एक हद तक ठीक है ये, बट व्हेन इट कम्स टू कंप्लीटली डिवाइडिंग 2 कम्युनिटीज और 3 कम्युनिटीज, इट बिकम्स बैड. तो मैंने ये कभी नहीं करा. नेम कॉलिंग की, इस कम्युनिटी को लस्सी बोल दो तो बहुत फन आ जाएगा, इस कम्युनिटी को राइस बैग बोल दो. हाँ भाई, हैव यू हमारी सिख रेजिमेंट्स देखी हैं तुमने? हमारे सोल्जर्स देखे हैं यार तुमने? सिखों ने कितने बलिदान दिए हैं हमारे देश के लिए. राइट. और जस्ट बिकॉज कुछ लोग, यार कुछ कम्युनिटी में कुछ लोग तो होते ही है ना. एक अगर तू इतने सारे अंडे लेके आएगा, लेट्स से तूने 100 अंडे खरीदे, उसमें से 4 अंडे अगर टूटे हुए निकले और वो सड़ गए, उसका मतलब ये नहीं है ना बाकी के अंडे भी सड़े हुए हैं. समझ रहा है? तो इट्स नॉट दैट कि पूरी कम्युनिटी खराब है. इट्स हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो फिर फैला देते हैं.
वो फैला देते हैं। और ये फैलता क्यों है? बिकॉज पीपल लव टू सी हेट मोर देन दे लव टू सी लव। जैसे मैंने ना इसमें एक आर्मी पर्सन थे, तो वो ग्रीन बेरे है, मेरा अभी उनके साथ पॉडकास्ट हुआ था रिसेंटली, तो उसमें ना ऐसे ऑफ कैमरा ही हमारी बात उठ हुई थी कि भाई ये रिलीजन बेसिस पे क्यों आपने ये रेजिमेंट्स बनाई हैं आर्मी में, राजपूताना राइफल्स हो गया, जाट रेजिमेंट हो गया, सिख इन्फेंट्री हो गया। तो उन्होंने कहा पहले तो किस्सा ऐसा होता था कि जो जिस रिलीजन का है उसको उस रिलीजन के बेसिस पे मिलती, जाट को जाट मिलेगी, सिख को सिख मिलेगी। लेकिन आर्मी जैसे डिसिप्लिन्ड फोर्स में होने के बाद भी ऐसा किस्सा आया था सामने कि ये लोग कुछ ना आपस में ही अपने रिलीजन के बेसिस पे एक वो कल्ट टाइप का बनाते थे कि हम ही हम हैं और हम अपने लिए ही लड़ेंगे। एंड दैट्स वाई फिर लंबी कंट्रोवर्सी थी, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी वो असैसिनेशन हुआ था एंड इट वाज अ सरदार, तो वो एक अलग कंट्रोवर्सी है। तो मे बी ये जो एक बंदा होता है ना, और कनाडा में तो ऑब्वियसली ऐसा होता होगा, ये जो एक लीडर आता है ना, वो फिर सबको ऐसे मैनिपुलेट और परसुएट करने लगता है कि इवन अ डिसिप्लिन फोर्स लाइक आर्मी इज ऑल्सो मैनिपुलेटेड। तो फिर वो किस्सा कहीं और ही निकल जाता है वहां से। हाँ, दैट्स सो ट्रू। जो तूने बात बताई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वुड रीड अप ऑन दिस थिंग कि कैसे था। दिस इज अ गुड क्वेश्चन दो। बट हाँ यार, ये हमेशा होता है कि एक बंदे, तू कौन सी रील ज्यादा शेयर करेगा जहाँ पे किसी को चांटा पड़ रहा है या जहाँ कोई किसी से गले मिल रहा है? चांटा भाई, चांटा लोग देखेंगे। हाँ, टेक्निकली हाँ, चांटा लोग ज्यादा देखेंगे। बिग बॉस क्यों चलता है? लोगों को भैंचो गाली गलोच कंट्रोवर्सी पसंद है, समझ रहा है? रामायण कम देखते हैं लोग दूरदर्शन पे, जो आज भी टेलीकास्ट होगी तो कम देखेंगे लोग। वो तो लोगों ने इसलिए देख ली थी क्योंकि 2020 में कुछ था नहीं करने के लिए, पैंडेमिक पे सब घर बैठे थे तो हर चीज चल रही थी। आज अगर तू कहेगा भाई दूरदर्शन पे रामायण आ रही है और बिग बॉस आ रहा है, लोग ज्यादा बिग बॉस देखेंगे। बिग बॉस भाई, समझ रहा है? वहां पे कंट्रोवर्सी ज्यादा है, तो दैट्स द होल थिंग। ऐसा नहीं है, मेरे को अभी भी ये लगता है कि a lot of people, there's a lot of good in the community, there are a lot of good people out there, but they are always their goodness, their good deeds are always overshadowed by the bad deeds of the people from the same community. मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं सोसाइटी भी आई गेस वैसी ही है। मतलब मोदी जी ने अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कुछ इंफ्रा बनवा दिया तो फिर लोग एक ही जगह लुक जाएंगे, फिर मे बी दे डोंट वांट टू सी की अदर डेवलपमेंट्स, व्हाट आर द अदर डेवलपमेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द कंट्री। तो आई गेस लोगों का तो यार वो ओवरऑल नैरेटिव रहेगा ही। जैसे अभी पता नहीं आपको पता है या नहीं है, सीए इम्प्लीमेंट हो गया। हाँ तो उसके ऊपर भी अभी भसड़ करेगा ये जितने भी लिबरल्स हैं वो सब। हाँ यार देख, वही वाली बात है ना। अब मोदी सरकार ने काम तो किया है, समझ रहा है? मेरी मम्मी मोदी भक्त हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी मम्मी मोदी भक्त हैं, एंड आई एडमायर मोदी जी एंड द सरकार फॉर व्हाट दे हैव डन। बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू माय एजुकेशन इफ आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चंस टू माय गवर्नमेंट। ट्रू, राइट? ट्रू, एट द वेरी सेम ट्रू। टाइम तो मोदी जी ने जो जो प्रॉमिस करे सब कुछ किया। आर्टिकल 370 हुए, राम मंदिर बन गया, उसके बाद सीए इंप्लीमेंट हो गया। ये सारी चीजें कांग्रेस को सालों पहले कर देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं करी। ये चीजें रेड टेपिज्म में, ब्यूरोक्रेसी में फंसी हुई थी। मोदी जी को जहां ड्यू क्रेडिट है तो वहां दो ना। उसका मतलब ये थोड़ी है कि अब फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी ने, आई डोंट नो अगर तूने मेरी ध्रुव राठी की एनिमल वाली वीडियो देखी है कि नहीं। सो एनिमल के आसपास ध्रुव राठी मेड अ वीडियो कॉलिंग एनिमल सोसाइटीज कैंसर, right? Very conveniently he turned the narrative, which he does. I hugely respect Dhruv because he is an intellectual person, but he actually turns the table so nicely in such a manipulative manner कि तेरे को पता ही नहीं चलेगा कि कब तू मैनिपुलेट हो गया उसकी टीम में आ गया, राइट? चेरी पिकिंग, मैंने उस वीडियो में पूरा बताया कि वो कैसे चेरी पिक करता है चीज़ों को और प्लांट कर देता है अपने नैरेटिव के फेवर में। सो आई वॉच दिस वीडियो एंड आई वाज लाइक कि यार ये ठीक नहीं है। ही इज द सेम गाय हु प्रमोटेड गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें 2 times द क्रास थिंग्स दिखाई है जो एनिमल में है, राइट? तो वो वीडियो काफी चली हमारी, a lot of people supported on it, and when I announced that I'd be making that video, I was bombarded with hate कि who are you? वो है, मैंने कहा fair enough, Dhruv is a mega creator, I'm a micro creator in front of him, right? But I don't care about the stature that we both hold on YouTube. It's about having a logical debate of things. अभी उसने एक वीडियो बनाई कि मोदी जी is a dictator, the सरकार क्या डिक्टेटर बन गई है वो। I do agree in parts with that video where he does ask logical questions, but I don't agree on a lot of parts as well. Because यार तुम एक चीज देखो, तुम्हारे देश को आजाद हुए 75-77 साल हुए हैं, राइट? उससे पहले हम 200 साल तो अंग्रेजों के स्लेव रहे, उससे पहले हमारे पे मुगल राज करते थे, राइट?
तो फॉर नियरली 1000 years योर एंटायर एग्जिस्टेंस हैज बीन एनस्लेव्ड, राइट? हम लड़ाई लड़ते आए हैं स्लेवरी के अगेंस्ट, राइट? हम लड़ाई लड़ते आए हैं लगान देने के अगेंस्ट, हमें अपने ही घर में रहने के लिए किराया देने के अगेंस्ट, राइट? तो वो अब चीजें ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तेरे बात बता दूं, जी हुजूरी बोलते हैं जिस चीज को, कि तेरा बॉस आएगा तो तू खड़ा हो जाएगा, यस सर, सर करके बात करनी है, यस सर। ब्रिटिशर्स का इम्प्लीमेंटेड है वो, यूरोपियन है। ये ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी का देन है। अमेरिकन और कैनेडियन कल्चर में, नॉर्थ अमेरिकन कल्चर में सर का कोई मतलब ही नहीं है। अगर तू 9 to 5 कर रहा है और तेरा बॉस तेरे से पहले आ रहा है, तेरे बाद आ रहा है, नहीं, यू साइंड अप फॉर अ 9 to 5, यू कैन गो होम एट 5 o'clock। इंडिया में क्या है, तेरा बॉस 5:30 तक बैठा है तो तू 6:30 से पहले नहीं निकल सकता भाई, तेरा अपने बॉस के सामने उठा के, राइट? तो ये जी हुजूरी वाली जो हायरार्की है, ये हमारे को मिली है कहाँ से? ब्रिटिशर्स से, ठीक है? अब उसके बाद तुम्हारा देश एक ऐसी सरकार के पास आ जाता है, कांग्रेस के पास, जहां पे डेवलपमेंट हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं करी, लेकिन लूट खसोट भी बहुत हुई, बहुत बड़े बड़े स्कैम्स आए। तेरे को याद होगा तेलगी स्कैम, अपना कॉमनवेल्थ का स्कैम, मल्टीपल स्कैम्स के, 2G स्कैम, राइट? 2G स्कैम देख ले, राइट? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी याद भी नहीं है, मतलब इतने सारे बड़े स्कैम हो चुके हैं दैट हमारे को उनकी लिस्ट भी नहीं याद, ऑल्दो दोज आर मॉन्यूमेंटल स्कैम्स इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, राइट? फिर आती है एक ऐसी सरकार जो थोड़ी सी होप देती है, और होप पे काम भी तो कर रही है ना यार वो, दैट्स द होल पॉइंट। कि अगर एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी तू देखेगा चीजों को, कि मोदी जी ने क्या काम किया, मोदी जी ने जो आर्टिकल 370 करा, फिर ये करा राम मंदिर, अब सीए इंप्लीमेंट हो रहा है। अब मेरे को एक बात बता, अगर मोदी सरकार के बीजेपी की जगह कांग्रेस से काम करती तो क्या कांग्रेस इन सारी चीजों को इलेक्शन के साथ नहीं कोइंसाइड करती? लोग कहते हैं राम मंदिर, हर कोई पॉलिटिक्स है ही ना वो तो। यार अगर तू अपनी कम्युनिटी का, तू अपने RWA का जो वो है, लेट्स से कि तू अपने सोसाइटी की, झाटू सी सोसाइटी का एक प्रेसिडेंट है, तूने भाई नाली में पानी फंस रहा था, तूने नाली ठीक करवा दी, अगले इलेक्शन आए, तेरा मुद्दा क्या होगा? तू किस पे खेलेगा कि मैंने नाली ठीक करवा दी अपने अपार्टमेंट्स की, राइट? तो वो तो काम किया ना तूने, तो उसके बारे में तो तू बात करेगा ही, वो तो पॉलिटिक्स है ना, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के आसपास ही क्यों होगा? अरे इलेक्शन के पास क्यों ना हो, ये तो एक पॉलिटिकल टूल है ना। अब अपनी अचीवमेंट्स ही तो दिखाओगे तुम, सरकार अपनी अचीवमेंट ही तो दिखाएगी कि भाई हमने ये भी यही किया। अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम भैया जो कांग्रेस का करा धरा था पिछले 50, 60, 70 साल में, ठीक है, वो मोदी सरकार अगले 20 या 25 साल में वाइप आउट करके बिल्कुल हर चीज नहीं कर दे, वो नहीं हो सकता ना। They would take another 50 years to actually do some good 20-25% out of the bad which has been done for the country in the past 100 years. समझ रहा है? और तो इसमें किस्सा मुझे ये लगता है कि the problem with the whole debate of BJP versus Congress is people want to follow truth of other people but they don't want to understand what their own thinking is. मतलब भाई मैंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ लिया, मैंने कार्ल मार्क्स पढ़ लिया, मैंने देख लिया कि ये लेफ्टिस्ट क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं वहाँ से हो गया बड़ा मोटिवेट। खासकर कॉलेज पीयर्स में बहुत ज़्यादा होता है कि भाई ये पढ़ लिया, आज़ादी करेंगे, वो करेंगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ग्रेविटी क्या है यहाँ पे, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप सच में क्या चाहते हो, एंड देन दे गेट कैरिड अवे। और जो बीजेपी और जैसे ध्रुव राठी का भी यही है, वो कभी भी लेफ्टिस्ट साइड क्यों नहीं सही से दिखाता है, वो कांग्रेस की साइड क्यों नहीं सही से दिखाता है ना? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, वो चेरी पिक करता है। साइंस में एक टर्म होती है चेरी पिकिंग, उसका मतलब होता है अगर तू कुछ फैक्ट सामने रख रहा है तो तू उन फैक्ट्स को फॉस्टर करने के लिए, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए पेरिफेरल फैक्ट्स क्या लेके आ रहा है, तू क्या करेगा? तू बाहर जाएगा, पूल ऑफ फैक्ट्स में से उन चीजों को निकाल के लेके आएगा जो तेरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती है। बिल्कुल। तो वो करता है, राइट? वो करता है और वो गलत है। अच्छा, उसको फॉलो करने वाले लोगों को लगता है कि वो बहुत एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है। वो वाली वीडियो कोई भी बना सकता है, बट द होल पॉइंट इज इफ यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस, व्हाई नॉट टेक अ सेंट्रिस्ट अप्रोच टू थिंग्स? व्यूज नहीं आएगा ना फिर। हाँ एग्जैक्ट, मैं वही तो कह रहा था कि यू वुड वॉच अ पर्सन गेटिंग स्लैप्ड और वुड यू वॉच अ पर्सन गेटिंग हग्ड, राइट? तो पीपल वुड ऑलवेज वॉच मोर नेगेटिविटी ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, देन दे वुड एवर वॉच पॉजिटिविटी। ये तो ये नेचर रहा है इंटरनेट का, और ये शुरू से ही है, ये शुरू से ही है। और देन थिंग्स कम डाउन टू ट्रोलिंग, पीपल आर लाइक कि ट्रोल कर दिया, ये हो गया। अब भाई तुम इंटरनेट पे हो, पब्लिक फिगर हो, तो तुम ट्रोल होगे ऑब्वियसली, ठीक है? यू साइंड अप फॉर दिस लाइफ, डोंट क्राई अबाउट इट। इंटरनेट अब वही है ना कि लोगों को लगता है हम घर से बाहर निकलेंगे और देयर वुड बी अ सन शाइनिंग, देयर वुड बी अ रेनबो, देयर वुड बी बर्ड्स चर्पिंग। ऐसे नहीं होता है। तुम घर से बाहर निकलते हो, तुम्हें कीचड़ भी मिलता है, गड्ढे भी मिलते हैं, भैंचो झगड़ते हुए लोग भी दिखते हैं, और यही इंटरनेट का भी है एस्केप। यू पुट आउट अ वीडियो, यू वुड गेट लव्ड,
because people loved that video. Then you put out a video that goes against people's opinion, although it is right, but people would still hate you for it. The same people who were loving you 10 days back on another video. तो ये nature है, you would have to deal with it, मेरे को ये लगता है. आई गेस पब्लिक लाइफ में तो यार वो हो ही जाता है आपके साथ कि पीपल देन स्टार्ट अटैचिंग सर्टन लेट्स से थिंग्स विद यू कि आप इस टाइप के बंदे से बात करो, आप इस टाइप से अपने क्वेश्चंस पूछो, आप इस टाइप से इंटरेक्ट करो. तो वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव सा एक ये बना देते हैं एक पूरा वो आउटलुक. जैसे मैंने आपको बताया था मेरा नाम आफ्ताब है, इवन दो आई एम नॉट अ मुस्लिम, बट अगेन लोगों को एक चेरी पॉइंट मिल गया और लोगों ने धड़ 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 पूरा उसके ऊपर वो कर दिया. अब यहाँ पे इफ समवन रियली विद एन ओपन माइंड सीज दैट पॉडकास्ट विद डॉक्टर आनंद रंगनाथन, दे विल अंडरस्टैंड दैट वाज फ्रॉम अ वेरी अनबायस्ड पर्सपेक्टिव. बट मेरे को लगता है सेंट्रिस्ट जैसी चीज़ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं, इतना पागल बनाया गया है लोगों को लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ने मिलके कि ये बिक गए हैं यार. इनको सेंट्रिज्म पता ही नहीं है. ये सेंट्रिस्ट को भी बोलेगा अरे ये तो अपॉर्चुनिस्ट है भाई, ये तो अपना मामला उठाने के लिए आया हुआ है. तो वो किस्सा है यार. मेरे को लगता है लेफ्ट और राइट लीनिंग लोगों में भी सेंट्रिस्ट लोग होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर सेंटर टू लेफ्ट, सेंटर टू राइट, हाँ सेंटर टू लेफ्ट लगा ले, हाँ सेंटर टू लेफ्ट यू कैन कॉल देम, राइट. तो ये मेरे को लगता है कि ना ये पूरा का पूरा डायस्पोरा जो डिवीजन हुआ है ना, लिबरल्स लेफ्ट विंग, हाउ लेफ्ट विंग स्टार्टेड ऑफ वाज अ गुड क्रिटिक ऑफ द राइट विंग, बट नाउ लेफ्ट विंग हैज बिकम अ राइट विंग ऑन इट्स ओन. अब वो भी उतने ही, अब लिबरल्स भी उतने ही रेडिकल हो गए हैं जितने रेडिकल कंजर्वेटिव थे, राइट. तो अब तू अगर एक वेन डायग्राम बनाएगा ना और देखेगा कि भैया ओवरलैपिंग कहाँ है, तो वो दोनों ओवरलैप ही कर रहे होंगे एक दूसरे से, बिकॉज कंजर्वेटिव्स अपने आप में रेडिकल्स हैं, लिबरल्स अपने आप में रेडिकल्स हैं, राइट. और जो चीजें एक दूसरे को काउंटर करने के लिए करी गई थी, अब वो काउंटरिंग नहीं है, अब वो बन गया स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस कि इफ यू आर नॉट ड्राइविंग अकॉर्डिंग टू मी, यू आर नॉट ड्राइविंग एट ऑल, यू आर नॉट ड्राइविंग द राइट वे. ये वाला हिसाब हो गया. अब वो चाहे तू राइट से हो चाहे तू लेफ्ट से हो, तेरे को लगता है तेरे ओपिनियंस सेट इन स्टोन है, नोबडी कैन क्रिटिसाइज यू. दैट्स द वर्स्ट पार्ट. दैट्स द वर्स्ट पार्ट मेरे को ये लगता है. इफ यू आर अ पब्लिक फिगर, यू शुड नंबर वन नो हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म, नंबर टू यू नीड टू हैव अ थिक स्किन. क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो सिर्फ तेरे को गाली बकने के लिए आ रहे हैं, वो तेरे को गाली बक के आगे चले जाएंगे. देयर डे इज डन, दे हैव हैड अ गुड लाफ इन द कमेंट्स. उन्होंने तेरे को बोल दिया अरे इसकी माँ की चूत, कोई बहन का लौंडी होगा, कोई ये होगा वो होगा, ठीक है. दे वुड जस्ट से एनीथिंग नास्टी एंड दे वुड मूव ऑन. So you would have to be, you are a part of this thing, right? You signed up for this life. अब अगर तू कुछ बना के बाहर रख रहा है and you and millions of people are watching it, तो मिलियन के मिलियन तो तेरे को हार्ट तो देंगे नहीं ना, उनके भी ओपिनियन है तेरे अगेंस्ट, तो ठीक है, फेयर इनफ, दैट हैपेंस. तो वो हैपन, वो तो है ही. टेक इट विद एन ओपन हार्ट. अ लॉट ऑफ पीपल टेक ट्रोलिंग टू देयर हार्ट्स, व्हिच आई थिंक आई आल्सो डिड इनिशियली. जब मेरे को लगता था हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई एंड आई एम गेटिंग ट्रोल्ड बिकॉज माय ओपिनियन डज नॉट मैच विद लॉट ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस, बट द थिंग वाज कि देन आई रियलाइज द फैक्ट कि यार ये तो है लाइफ, ये तो ऐसा ही चलेगा. अब एनिमल के रिव्यू के बाद आई रिमेंबर I was getting trolled left, right and center because I loved Animal. Just because I loved the film, people came after me, bro. Those past 3 months in 2023, October, November, December, 4 months, we were the highlight of every Animal thing because my reel did 8 million and both the videos on the channel did combined 1.5 or 1.3 million review videos. Damn. So there was a lot of talk around Animal and I was at the forefront of that talk. Somehow I came to the forefront. I did not want to come. मैंने अपने आप को अपना रिव्यू डाला वहाँ पे, ये हो गया. I'm just giving you an example कि क्या हुआ उसके बाद Reddit is full of, Reddit पे ना मेरा एक so what they have done is the same people who used to love my videos have now created a thing that Shantanu is going through his villain arc. मेरा villain arc चल रहा है अब. ठीक है, just because I loved a certain kind of. उसमें एक जगह शायद ये भी लिखा है कि you want to pick out negativity from every content. Every film. I have no clue. हाँ, अच्छा अब पता क्या हो गया है. If you go to my channel, मैंने भक्षक देखी, I reviewed भक्षक, ठीक है. मैंने मामला लीगल है, fantastic writing, recent past में. गुलमोहर, I promoted it till no end, right? Welcome home, एक small सोनी लिव पे फिल्म आई थी 2021 में. बहुत रीजनल फिल्म थी, फैंटास्टिकली डन फिल्म, राइट. आई प्रमोटेड द बेस्ट फिल्म्स एंड नोबडी वॉच्ड दोज रिव्यूज. दोज रिव्यूज वुड हैव अराउंड 100K 150K. व्हेन आई कम डाउन टू रोस्टिंग फिल्म्स लाइक क्रैक, गांडूपंती, हीरोपंती, right? When I come down to roasting these films,
the views touch in 500,000 250,000 views, right? अब तू खुद देख, लोगों को क्या देखना है, राइट? मैं नेगेटिविटी नहीं ढूंढ रहा हूं. व्हाट डू यू वांट मी टू से? विद्युत जामवाल की क्रैक देखी है तूने? विद्युत जामवाल की क्रैक तू अगर देखे, मत देखियो, ठीक है? डू नॉट वेस्ट योर टाइम. Fucking go to sleep or do something else, but don't watch that film. It's such a bad film, right? And when you call that film a bad film, people would come out and say विद्युत ना भाई नॉन नेपो किड है. अबे भाई नॉन नेपो किड कहां से आ गया इसमें, राइट? इसमें नॉन नेपो किड और नेपो किड की तो बात ही नहीं है. यहाँ पे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात कर रहे हैं. क्या फिल्म है वो? कोई सर पैर नहीं है फिल्म का. वो बेंचो वो देखा तूने बॉम्बे लोकल में लड़के वो स्टंट कर रहे होते हैं और तारों में फंस के मर जाते हैं, वो कर रहा है वो वहां पे. एक्चुअली डूइंग दैट एंड अ लॉट. हाँ, अरे कल्याणी पट्टू अच्छी बात है भाई, तू करता है, तू मार्शल आर्टिस्ट है, तेरी बॉडी बहुत अच्छी है, एंड आई हैव ऑलवेज प्रेज्ड हिम दैट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, ही हैज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिक्स एंड फिटनेस एथिक्स इन बॉलीवुड. बट तेरी एक्टिंग से क्या लेना देना है उस चीज का यार? मेरे को वही चीज समझ नहीं आई ना. तो वहां पे लोग कहते हैं यू ऑलवेज फाइंड नेगेटिविटी इन एवरीथिंग. व्हाट डू यू वांट मी टू फाइंड पॉजिटिव इन तू टट्टी में से क्या सोना ढूंढ के निकालेगा क्या बहनचोद? इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड दैट व्हाट आर यू लुकिंग एट, राइट? इफ इट्स अ गुड, अब जैसे योद्धा आ रही है, ठीक है, योद्धा फिल्म के आसपास बिल्कुल भी हाइप नहीं है, बट सिद्धार्थ मल्होत्रा इज अ फाइन एक्टर, ही इज अ गुड एक्टर, ही हैज इंप्रूव्ड ओवर टाइम. When he plays an army guy, he looks like an army guy, right? Sher Shah mein he looked like an army guy. He's not overly built, ठीक है? He's not shining a six pack through and through. किसी भी आर्मी वाले का ऐसा होगा ऑलमोस्ट, लेकिन 99% बहुत रेयर है. जो आर्मी बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, आर्मी में भी बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट होते हैं अपने ही, उनके होते हैं ऐसे फिजिक, राइट? तो how close to reality is your film script? How convincing your actor looks? I look at those things, right? अब if you want me to praise a film like Bhool Bhulaiya 2, Bhool Bhulaiya 2 was not a good film in my opinion. I was completely targeted after Bhool Bhulaiya 2 also. Bhool Bhulaiya 2 completely rode on the fame of Bhool Bhulaiya 1. कोई भी जोक्स नहीं थे सारी फिल्म में. कार्तिक आर्यन वो अक्षय कुमार को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था सारी की सारी फिल्म. उन्होंने नॉस्टैल्जिया को उठाया, उसको बनाया, 100 करोड़ पिल गया, क्योंकि उस दौरान वो भी हुआ था, कोविड खत्म हुआ था, पीपल हैड स्टार्टेड गोइंग बैक टू थिएटर्स एंड पीपल वांटेड टू वॉच अ गुड फैमिली फिल्म. बट इट इज नॉट अ गुड फिल्म. It's not a funny film. It is not even entertaining. Kartik Aaryan is a terrible actor. I would still say that. अच्छा. Right? तो कार्तिक आर्यन, I feel कार्तिक आर्यन is a terrible actor. मेरे को कोई भी एक फिल्म बता दे which he delivered an outstanding performance, which I would say like यार ये देख के मजा आ गया मुझे. प्यार का पंचनामा कैसी लगी थी आपको? That was वही ना, वो वन हिट है, वो तो पहला हिट हो गया ना तेरा. That is good. That's a good film, not a bad film at all. और वो तब आया इंडस्ट्री में, he was a non-nepo kid. Give him credits for that too. He established himself. But doing films like Bhool Bhulaiya 2, which absolutely makes no sense, और वो एक comedic gold है. इन्होंने Bhool Bhulaiya 2 अगर तूने देखी होगी, इन्होंने spin off बनाने की कोशिश करी, लेकिन they have taken Bhool Bhulaiya 2 का 2 बोलना कोई मतलब ही नहीं बनता था. It's not 2. It's not a sequel. It's not a prequel. It's not even a spin off. It's a different franchise. Why do It's a different film altogether, and you are just calling it Bhool Bhulaiya 2. That's it. Just because you can get people, so same picture का नाम कुछ और रख देता ना, लोग उतनी collection नहीं कर पाती पिक्चर. Half of the people who grew up watching Bhool Bhulaiya, which includes me too, would love to go and watch Bhool Bhulaiya 2, right? कि क्या आ रहा है इसमें. तो that's what I think you came across on Reddit कि ऐसा ऐसा है, right? बट आई हैव अ फील्ड डे समटाइम्स कि मैं जब जाके वहाँ पढ़ता हूँ ओपिनियंस, अपने बारे में कुछ लिखा होता है, इट्स फनी कि हाउ पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड अ सिंपल थिंग कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. दीज आर द सेम पीपल हु लव्ड माय रिव्यूज, राइट? जस्ट बिकॉज माय ओपिनियन समटाइम्स डजंट मैच विद योर्स. वो तो होगा ही ना. ओपिनियन भाई कच्छों की तरह है, हर किसी के अलग होते हैं, हर किसी के साइज अलग है. क्या एग्जांपल है यार? मेरा कच्चा तेरे को नहीं आएगा, मेरा कच्चा तेरे को नहीं आएगा ना, एज सिंपल एज दैट. और तू मेरा कच्चा पहनना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसे तू मेरा ओपिनियन लोग मानना नहीं चाहता, ऐसे तू मेरा कच्चा पहनना नहीं चाहेगा ना. एज सिंपल एज दैट. तो ये तो होगा ही यार, रिव्यू स्केप में ये तो होगा ही. आपको शान भाई कभी कंटेंट क्रिएशन में एक रेगुलेशन फील हुई है कि जैसे अगर मैं कोई सेंसिटिव टॉपिक टच करना चाहता है या मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर आपको पता है कि आपने इसको ब्लेटेंटली या एक्सप्लिसिटली आगे रख दिया, सो देयर इज गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट, एंड दैट्स व्हाई आपको एक रेगुलेशन रखना पड़ेगा. यार टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि मैं पॉलिटिकल चीज़ों में, रिलीजियस चीज़ों में इतना बढ़ता नहीं हूँ,
इतना पढ़ता नहीं हूँ, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द मैटर कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि रेगुलेट, तुम्हें सेल्फ रेगुलेशन तो करनी ही पड़ेगी एज अ कंटेंट क्रिएटर इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू, देख तू हर किसी को खुश नहीं कर सकता, नंबर वन इज दैट, ठीक है। अब जैसे कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी का मैंने रिव्यू किया था फॉर एग्जांपल, वहाँ पे मैंने आई ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, बट फिर भी मेरे को राइट विंग लेबल कर दिया गया था, राइट। आई ट्राई टू बी एज अब उसकी रणदीप हुड्डा की नई फिल्म आ रही है वीर सावरकर, ठीक है। अब वीर सावरकर को माफी वीर बोला जाता है क्योंकि उन्होंने सेल्युलर जेल में अंडमान निकोबार में काला पानी में मर्सी पिटिशंस लिखे थे अंग्रेजों को, ठीक है। तो अभी मैंने उसके ट्रेलर रिव्यू में पूरी उनकी लाइफ को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करी, प्री अंडमान एंड पोस्ट अंडमान, प्री सेल्युलर एंड पोस्ट सेल्युलर जेल के बाद, विच वॉज कंप्लीटली 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज ऑफ हिज। तो लोग उनको भी अभी भी माफी वीर बोल दे रहे हैं, मतलब ही इज अ पर्सन जिन्होंने लंदन में रहते हुए इंडिया हाउस जैसी मोस्ट वांटेड और मोस्ट लुक डाउन अपॉन बाय ब्रिटिशर्स कम्युनिटीज के साथ अपना वो रखा, उन्होंने गन स्मगल करी, असैसिनेशंस में उन्होंने मदद करी, ठीक है, वेरी अर्ली स्ट्रगल्स ऑफ इंडिपेंडेंस में मदद करी। लेकिन उसके बाद अंडमान में जब उनको सजा हुई, डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई, 13 साल काटे, उन्होंने वहां मर्सी पिटिशंस लिखे, तो मर्सी पिटिशन लिखने के उनको माफी वीर का नाम उनका पड़ गया, राइट। तो देयर 2 sides of a coin where you have to see, but people would not want to see that. अगर तू मेरा उसका ट्रेलर रिव्यू देखेगा वो भी कंप्लीटली न्यूट्रल है। मैंने कहा मेरे को अभी भी फिल्म देखनी है कि इन्होंने कैसी चीजें, इन्होंने व्हाइट वॉश करने की जो गलतियां उन्होंने करी, हम उनको बोल सकते हैं। और मैंने पूरे रिव्यू में एड्रेस किया सावरकर साहब या सावरकर जी को, बिकॉज ही वॉज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम, ठीक है। You can completely not align with his ideologies, but to disrespect a freedom fighter in whatever capacity he actually added to the freedom struggle, you cannot be like कि भाई इसको तू माफी वीर बोल दे। भाई तू कीबोर्ड पे टाइप करने वाला हीरो है, उन्होंने 13 साल काला पानी में काटे, 13 साल काला पानी में, हाँ। So if a person deserves respect, you would have to do it, but ऐसा नहीं है। मैंने रिव्यू, I put out the review, फिल्म के आगे तो वैसी कोई हाइप नहीं थी, वो पॉलिटिकल कमेंट सेक्शन बिल्कुल पॉलिटिकल हो गया कि तुम भी राइट विंग लिबरल भक्त बन गए, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा मैं इसमें भक्त कहां से बन गया, मैंने सावरकर साहब के बारे में पढ़ा, एंड दिस इज द कंक्लूजन दैट आई हैव रीच्ड टू, राइट। देयर आर 2 सिक्के के पहलू हैं यहाँ पे, और तुम दोनों को देखो, वो नहीं देखना चाहते, वो माफी वीर ही बोलेंगे आके। और कुछ लोग हैं जो उनकी पूजा करेंगे आके, वो गलत है ना, वो भी तुम देखो, उन्होंने जो गलतियां करी हैं वो भी तो उनसे भी तो उनके बारे में भी तो बात करी जा सकती है। सो सिलेक्टिविज्म बहुत हो जाता है, तो तुम्हारे को सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा इन चीजों को। सो अब सेल्फ रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ कि भाई तेरे को पता है कि इस चीज में बवाल हो सकता है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट हैव सेड, और दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव सेड, राइट। तो तेरे को खुद, अब यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम नोन फॉर गिविंग आउट रिव्यूज दैट आर इंटेलेक्चुअली रोस्टेड, राइट। द जोक्स नीड टू बी इंटेलिजेंट, इट शुड कन्वे अ पॉइंट। ऐसी कोई रोस्टिंग नहीं है कि मैंने मीम लगाया, तूने कभी भी मेरी कोई वीडियो देखी होगी, मैं कभी भी मीम्स यूज नहीं करता, आई हैव नेवर यूज्ड अ सिंगल मीम इन माय वीडियो, राइट। हमारा एक स्टेपल है मुश्किल से मुश्किल, वो एक जोक मुझे पर्सनली बहुत फनी लगता है तो हम वो डाल देते हैं, बिल्लू सांडा का है वो, बट दैट्स द ओनली वन थिंग दैट वी यूज, और वो भी हम मीम टेम्पलेट की तरह यूज नहीं करते। तो द होल पॉइंट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन कम्स डाउन टू द फैक्ट कि हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट कि ये जोक किसको कितना हर्ट कर देगा या कितना कर सकता है, और क्यों तूने ऑडियंस को डिवाइड करना है, राइट। बट देयर आर ऑल्सो टाइम्स कि तेरा हार्मलेस सा जोक आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप कर दिया जाएगा। रेडिट पे देयर वाज अ थ्रेड दैट केम अक्रॉस, किसी ने मुझे डीएम किया था पिछले हफ्ते ही, मैंने बाबिल खान पे एक जोक क्रैक किया था कि बाबिल खान अपनी सेक्स जो अपना स्ट्रेट होना और अपना स्वीट होना, नकली स्ट्रेट होना और नकली स्वीट होना कब तक छुपाएगा, राइट। बिकॉज बाबिल खान इज सो स्वीट, राइट, that it looks completely fabricated कि तू इतना स्वीट कैसे हो सकता है हर बार, राइट। एंड आई समटाइम थॉट कि यार ये होमोसेक्सुअल तो नहीं है, which is like not in a bad light, let me make that very clear, not in a bad light at all. It was just a very simple joke कि bro just tell us that you are gay, right, it's a simple joke, and it was blown out of proportions on Reddit, blown out of proportion कि भाई ये तो इसने तो जज कर लिया, ये है वो है। एंड आई हैव ऑलवेज टेकन अ स्टैंड फॉर द LGBT community in a number of my reviews, always taken a stand for them, but I was dragged for the same shit on Reddit for no reason at all. और थ्रेड क्या आया तो था? वो हो गई है। थ्रेड क्या आया था आपको इस पे?
थ्रेट नहीं, वो था कि इसने थ्रेट नहीं, इट वाज अच्छा, टारगेट कर मुझे दिया आया था सालार के रिव्यू को, हाँ टारगेट कर दिया था। थ्रेट मुझे आया था सालार के रिव्यू के बाद। इट वाज अ फनी टाइम। भाई साउथ वालों का तो अलग ही रहता है ग्रुपिज्म का, वो पीछे पड़ गए तो भाई अलग ही सीन है। भाई मैं तेरे को बताता हूँ ना, अभी हुआ है मेरे साथ, मेरे सारे अकाउंट हैक हुए जीमेल से, मेरा लिंक्डइन तक हैक कर लिया। Damn. They hacked into my LinkedIn. For what? For what? I am not even active on my LinkedIn for the past 2 or 3 years. ठीक है। और भाई मैं सुबह उठा सालार, अच्छा वीडियो में ना उसमें सालार में एक डायलॉग था, डायनासोर आ रहा है, डायनासोर आ रहा है। तो मैंने ना देखी फिल्म, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि इतनी बुरी फिल्म कोई कैसे बना सकता है, राइट। और मैंने ना थंबनेल में डाल दिया डायनासोर की टट्टी, ठीक है। तो वी हैव अ सीरीज टट्टी ऑन द चैनल, ठीक है। विद्युत की टट्टी, ठीक है, अक्षय की टट्टी, ये टाइगर की टट्टी, स्टफ लाइक दैट। सो ये हमने सोचा नहीं था सीरीज बन जाएगी। इट हैज बिकम अ प्लेलिस्ट ऑन द चैनल नाउ। तो भाई वो मैंने वो थंबनेल में डाल दिया, एंड आई वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट वन टू पुट आउट द रिव्यू, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पहले रिलीज हो गई थी मूवी। भाई मुझे पता था कि बवाल होगा, और वही बवाल हुआ। 6.5-7 लाख व्यूज आए उस वीडियो पे, और आई वॉज बेरिड इन हेट, बेरिड कंप्लीटली, नेक डीप। भाई मैंने रिलीज करके मैं सो गया, मैं सुबह उठा 3-4.5 हज़ार कमेंट मेरी पहली 8 से 9 पोस्ट पे इंस्टाग्राम पे, सब कैप्स में कि तू मुसलमान है, तू मादर चोद है। मतलब इफ यू डू नॉट लाइक सालार एंड यू डू नॉट लाइक प्रभास एक्टिंग, यू आर अ मुस्लिम, ये बोल दिया गया, ठीक है। मतलब क्या 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 बना इसका, क्या कोई सेंस बना इसका? कुछ भी नहीं। आई हैव पीपल फॉलोइंग मी फ्रॉम डाउन साउथ, फ्रॉम तेलुगु तमिल सिनेमा, और वो भी अग्री करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये बहुत खराब फिल्में थी। भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, आई लव मलयालम सिनेमा। अगर तूने नहीं देखा, स्टार्ट वॉचिंग मलयालम सिनेमा, यू वुड फॉरगेट अबाउट बॉलीवुड। मलयालम सिनेमा इज सो गुड। फॉर द पास्ट 2 months आई हैव बीन वॉचिंग every good movie that Malayalam cinema has produced. डायरेक्टर आके ही तो भाई बॉलीवुड में हिट मूवीज बना रहे हैं अब। भाई अब तू ब्रह्मयुगम देख ले यार, ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म तूने नहीं देखी होगी तुम्बाड़ के बाद। ब्रह्मयुगम इज अ फैंटास्टिक फिल्म, यू शुड वॉच। द सेम डायरेक्टर, वी आर ट्राइंग टू हिम ऑन द पॉडकास्ट टू, he made Bhutakalam. That film deals with loneliness, that film deals with mental trauma and the horrors of mental trauma in the best fantastic way I have ever seen. Like मैंने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी बाबाडुक करके, उसमें भी वो एक सिंगल मदर के ट्रॉमा को दिखाते हैं विद कलर पैलेट्स, विद द शॉट्स। यहाँ पे उस बंदे ने एक पुराने घर को, जैसे मेरे को अपने घर याद आ गए थे इंडिया वाले कि कैसे घर होते हैं, डिप्रेसिंग सी वॉल्स, वो काले काले हो जाते हैं ना, स्विच गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं स्विचेस, उनके शॉट्स लिए गए हैं। The way he has done things in Malayalam cinema is completely good. But तमिल और तेलुगु सिनेमा में नेवल ऑब्सेशन भी है, वो तेरे लड़की की सुंडी में उंगली डालना है, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा। अभी मैं और सूरज कुमार एक और रिव्यूअर है, तो सूरज इज ऑल्सो वेरी ब्लेटेंट अबाउट दिस फैक्ट कि भैया ये गंदी चीज है तो उसको गंदी बोलो। हमने वो किया था सालार पे, और पॉडकास्ट था वो, उस पॉडकास्ट पे 5 से 10 हज़ार कॉमेंट्स हैं, and most of those comments are hate-filled comments from Prabhas fans. They do not want to believe it. मैं आज भी ये बात कहता हूँ और हमेशा ये बात कहता आया हूँ, आदि पुरुष में अगर किसी खान ने भगवान राम का रोल प्ले किया होता ना, उसका करियर खत्म हो जाता, उसको पिक्चरें नहीं मिलती। ये प्रभास ने किया है तो वो भूल गए हैं भाई, भूल गए हैं। मतलब मुझे ये बताओ, प्रभास being a typically bad actor that he is प्रभास bigger than Lord Ram? Is he bigger than भगवान राम? कि तुम क्रिटिसिज्म नहीं ले पा रहे हो उसके अगेंस्ट। तो दैट वाज द होल पॉइंट, दे कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म बिकॉज दे वर्शिप देयर एक्टर्स, व्हिच इज अ रॉन्ग थिंग। तुम्हें कभी भी अपने वो ना इंडिया में ओवरऑल इमेज ही है कि इंडिया नीड हीरोज। जैसे जब लोग बोलते हैं ना आजकल की भाई कंटेंट वाली नीश तो बहुत ज़्यादा वो हो गई है, सैचुरेटेड हो गई, अरे यार बॉलीवुड भी सैचुरेशन आ गया, हर कोई स्टार बन रहा है, रीनो से निकल के लोग स्टार बन रहे हैं। बट मुझे लगता है वो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इंडिया जैसी स्टेट जो है ना, इंडिया जैसी जो कंट्री है, इंडिया में लोगों को चाहिए उम्मीद। वही ब्रिटिशर्स वाला होल कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे भी, कि लोगों को चाहिए यार मेरे को एक मसीहा होना चाहिए कि यार मैं इसको देखूं। जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, इनको लोग देखते हैं यार, क्यों देखते हैं? वही मसीहे वाली इमेज की यार ये बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ टाइप की इमेज है जिसको मैं देख सकता हूँ। बेसिकली वो इंसान वो है जो आप रियल लाइफ में बन नहीं पाए, तो आप अपनी वो रियलिटी को एस्केप करने के लिए उसे देख रहे हो। तो वो टाइप की चीज इंडियंस को पसंद है। एस्केपिस्ट देख, सिनेमा हमेशा हर चीज की तरह सिनेमा का भी एवोल्यूशन होता है, राइट? जैसे तू 15 साल का है, तू 30 साल का है, तू 50 साल का है, ऐसे ही सिनेमा भी इवॉल्व होता है। एंड देयर ऑलवेज कम्स अ पॉइंट इन सिनेमा जहाँ पे कुछ चीजें चलती हैं।
अब एस्केपिस्ट नेचर ऑफ सिनेमा वुड ऑलवेज वर्क इन इंडिया. क्यों? क्योंकि भैया हर कोई मल्टीप्लेक्स, आज भी लोगों को लगता है कि हमारे पूरे देश में मल्टीप्लेक्सेस है. नहीं, मल्टीप्लेक्सेस आज भी जो मेजॉरिटी है वो बहुत डेवलप्ड सिटीज में ही हैं. अगर तू इंटीरियर्स में जाएगा, डीप टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाएगा, वहां पे मल्टीप्लेक्सेस का कल्चर नहीं है. वहां भी आज भी सिंगल स्क्रीन ही चलती हैं. ठीक है, जहां पे बंदे को लगता है कि भैया अगर आज मैं 250-300 की टिकट ले लूंगा तो बहुत महंगा खर्चा कर दिया मैंने. ठीक है ना, तो लोगों को ये लगता है. अब उन लोगों को, वो थके हारे आए हैं अपने काम से, उनको देखना सलमान भाई विदाउट टी शर्ट, सलमान भाई बचा रहे हैं. ठीक है, वो एस्केपिस्ट फॉर्म ऑफ सिनेमा हो गया. बट देयर इज आल्सो अ सिनेमा, हाँ, which needs to be praised more. जैसे तेरे के मेनन साहब हो गए, मनोज वाजपेयी साहब हो गए. ठीक है, these guys have always produced cinema which is actually in all terms cinema. I completely agree with the fact कि cinema can be very subjective. For you it might be different, for me it might be different, which is okay. But there needs to be a center point कि कंटेंट कैसा है, कंटेंट कोई सर पैर है. सलमान भाई की किसी का भाई किसी की जान, जिसको हमने बोला था भाई की टट्टी भाई का पाद. तो ठीक है, भाई की टट्टी भाई का पाद. हाँ, तो इस फिल्म का हमने उस फिल्म में कुछ नहीं हो रहा. उस फिल्म में भाई अपनी पूजा करवा रहे हैं. सलमान भाई आ गए, सलमान भाई इज प्लेइंग सलमान भाई इन दैट फिल्म. और वो फिल्म देखने के बाद आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ सलमान. ठीक है, आई हैव बीन लाइक फॉर द पास्ट 20 years. मैंने बॉडी बनाई उनको देख के. ठीक है, मेरे को लगता था कि भाई उनकी ऐसी बॉडी है, मुझे भी जिम जाना है. और बहुत सारे लॉन्डन ने ये किया भी है. दे फॉलोड द स्टेटस क्यू ही सेट फॉर जिमिंग एंड फिटनेस. एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड टेकिंग हिज स्टारडम फॉर ग्रांटेड. ही इज डूइंग फिल्म्स लाइक किसी का भाई किसी की जान, राधे, द फिल्म्स दैट डोंट डिलीवर एनीथिंग. ऑन द अदर हैंड ही कैन मेक फिल्म्स लाइक सुल्तान, बजरंगी भाईजान, जहाँ जिनको देखने में मजा आता है, भारत, जिनको देखने में मजा आता है फिल्मों को. राइट. सो मुझे लगता है कि एक एक्टर को ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए अपनी ऑडियंस की तरफ. यार मेरे को टाइगर 3 अच्छी लगी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वाज नॉट, मेरे को लग रहा था टाइगर 3 में बहुत चुतियापा होगा, लेकिन टाइगर 3 ये पूरे पठान से बेटर फिल्म है यार. अच्छा, मैंने रिव्यू कम्युनिटी में बस पूछ रहा था आपके. टाइगर 3 इज अ ब्यूटीफुल फिल्म. इट्स मेड ब्यूटीफुली. एंड सलमान भाई लुक्स जैसे शाहरुख खान पठान में मस्खरी कर रहा है. ठीक है, आई लव शाहरुख, राइट, आई एडमायर हिम द मोस्ट. पर पठान में वो मस्खरी कर रहे हैं और पूरी की पूरी जगह ना ऐसा लगा कि यहाँ पे जोक क्यों है भाई, ये ही इज अ क्रिटिकल स्पाई टू आवर नेशन एंड ही इज जोकिंग अराउंड हियर, और वो जोक क्रिंज सा लग रहा है एंड स्टफ लाइक दैट. टाइगर 3 में ऐसा कुछ नहीं था. टाइगर 3 वाज बिल्ट ऑन अ ह्यूज बजट, 250-300 करोड़ पे बजट पे बनी, और सलमान भाई एक्ट्स लाइक एन एजेंट देयर. ही इज नॉट खामखा के जोक्स नहीं क्रैक कर रहे, फालतू का वो नहीं कर रहे. एक्शन वाज डन ब्रिलियंटली इन द फिल्म, शॉट बहुत अच्छी हुई है फिल्म. पीपल नेवर लाइक्ड इट. और वो पता है क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था भाई सलमान की फिल्म में तो ट्रोल ही होगी. वो गलत है. मैंने फिल्म को अच्छा बोला, मेरे को ट्रोल कर दिया गया. भाई तुम बिक गए. सबसे बड़ा कमेंट होता है कि तुम्हें अगर कुछ चीज अच्छी लगी ना, तुम बिक गए. भाई कौन खरीद रहा है? तुम बिक गए क्या मतलब है? आदि पुरुष हमने ट्रोल किया था. आदि पुरुष को मेरे को याद है, आदि पुरुष का जिस दिन टीजर आया था ना, मैं तेरे को बात बताता हूँ, ये चीज कभी तू ऑब्जर्व करियो, देयर आर अ नंबर ऑफ रिव्यू चैनल्स ऑन यूट्यूब, राइट. और बहुत सारे चैनल्स तेरे को ऐसे दिखेंगे हु वुड गो विद द फ्लो, कि ये चल रहा है ना, ये वेव है. आदि पुरुष का सबसे पहले टीजर आया था, वो टीजर से पता लग गया था कितनी बड़ी डिजास्टर होने वाली है ये फिल्म. ठीक है, उस दिन मैंने एक स्टैंड ले लिया था इस फिल्म के अगेंस्ट, और वो स्टैंड मेरा आखिरी तक कंटिन्यू रहा. राइट. बहुत सारे रिव्यूअर्स का ये था कि भाई टीजर आया, वाह भाई वाह, ये आ गई पिक्चर, आ गई, राम जी आ गए, ये आ गया, वो आ गया. वहां पे दिख रहा था कि अपमान हुआ है रामायण का, बट नोबडी हैड द बॉल्स टू से इट. विवाद हो एट द जाएगा. एंड ऑफ द डे विवाद हो जाएगा. अब तू अगर अपना ओपिनियन रख, एक रिव्यूअर की तरह तू बैठा है ना, तो तू विवाद का एक पार्ट ही है. विवाद तेरे पार्ट का लाइफ का पार्ट है एक. उसको अलग मत कर अपने से. अगर तेरे को विवाद अवॉइड करना है तो रिव्यू देना छोड़ दे, क्योंकि तू रिव्यू देगा तो विवाद होगा. और वो तेरे पे डिपेंड करता है कि भैया तूने कैसे रिव्यू दिया, कैसे. अब तू ये बात बता, मैंने आदि पुरुष का, हमारी आदि पुरुष की वीडियो डिड अबाउट आदि पुरुष के से लोग इतने ज्यादा आक्रोश में थे दैट इट शोड ऑन द रिव्यू. हमने रिव्यू डाला, हमारे विद इन 10 hours वी हिट 1 million, 800,000 व्यूज समथिंग, 10-15 hours. सेकेंड वीडियो वी पुट अप 24 hours लेटर, जहाँ पे मनोज मुंतशिर को कॉल आउट किया था मैंने, जो अपमान कर रहे थे यहाँ पे रामायण का अगेन. दैट वीडियो अगेन डिड 1 million व्यूज इन 15-20 hours. राइट. ये नंबर्स तेरे को क्या दिखा रहे हैं? दैट पीपल कंबाइंड आर अगेंस्ट दिस फिल्म, एंड एज अ माउथपीस ऑफ दोज ऑफ दैट ऑडियंस, कि भाई हाँ शान बोलेगा या ये वाला रिव्यूअर बोलेगा इसके अगेंस्ट. एंड इफ आई कम अप एंड से नहीं यार ये पिक्चर तो बहुत बढ़िया है,
जबकि मुझे अच्छी तरह उसमें लूप होल दिख रहे हैं कि ये बहुत खराब तरीके से बनाई गई है. यू आर नॉट डूइंग इनजस्टिस टू योर पीपल. इट्स एज सिंपल एज दैट. मेरे को ये लगता है. अगर मैं हीरोपंती को ये बोल दूं कि भाई टाइगर श्रॉफ एक बहुत बढ़िया बहुत मेहनत करता है टाइगर श्रॉफ, ये वाला कंटेंट, अरे मेहनत तो मजदूर भी करता है ना भाई, मेहनत तो हर कोई करता है. बट वो मेहनत करके कि ये क्या मतलब है. और लोग कहते हैं कि तुम खुद फिल्म बना लो. उन लोगों को मैं यही कहता हूँ, तुम्हारी मम्मी अगर घर पे बिरयानी या दाल चावल बनाए ना और अच्छा ना बने, तो तुम अपनी मम्मी को ये मत कहना मम्मी अच्छा नहीं बना आज. या तो तुम्हारी मम्मी के पास ये राइट है, तू खुद बना ले फिर. समझ गया. मतलब ये क्या मतलब हुआ. अगर तेरे को खाना अच्छा नहीं लगा रेस्टोरेंट का, तू रेस्टोरेंट वाले को ये बोलेगा ना कि मैं सर्विसेज के लिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा. रेस्टोरेंट वाला तेरे को ये बोलेगा तू खुद पिक्चर बना ले, तू खुद खाना बना ले. नहीं होता ना. If I'm paying $500 to $1,500 to watch your film, it's your duty to make that money worth. मुझे ये लगता है. अगर मैं 10-12 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ और उस वीडियो का इंटेंटेड पर्पस है तेरे को हंसाना, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो तू हंसा नहीं, दैट्स माई फेलियर. यू हैव ऑल द राइट्स टू टेल मी कि भाई कि तेरी वीडियो में मेरे को हंसी नहीं आई. किसी को आएगी, किसी को नहीं आएगी, वो सब्जेक्टिव हो जाता है. बट यू हैव ऑल द राइट्स टू से पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स अबाउट. एंड माई ड्यूटी इज टू लर्न एंड मेक अ बेटर वीडियो. विद्युत जामवाल अभी क्या कर रहा है, क्रैक को सारी की सारी यूट्यूब रिव्यू कम्युनिटी ने बहुत बुरा रिव्यू दिया है, विच ही डिजर्व्स. वो एक किसी थर्ड क्लास चैनल पे जाके हर किसी को कॉल आउट कर रहा है, इंक्लूडिंग मी. नॉट डायरेक्टली, ही इज सेइंग दैट दीज पीपल आर गिवन मनी टू ट्रोल माई फिल्म. हु इज गिविंग मनी टू ट्रोल योर फिल्म? नोबडी वॉचेज योर फिल्म, नंबर वन. ठीक है. इफ यू वांट टू गेट दैट नास्टी, भाई वो तू मेरे को एक बात तो बता, इतना तू रेलेवेंट होता कि कोई मुझे आके पैसे देगा या और रिव्यूअर्स को पैसे देगा कि तुम पैसे ले लो और इसको. इतने दुश्मन नहीं है तुम्हारे, इतने सक्सेसफुल जिस दिन तुम हो गए, तुम्हें को ये बातें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. समझ रहा है. तो वो चीज मुझे समझ नहीं आई क्यों करता है ऐसे लोग. ठीक है. अर्जुन कपूर डज द सेम थिंग. उसने 2022 में एक वीडियो डाली थी, वी वुड हैव टू कम टुगेदर अगेंस्ट ऑल द ट्रोलिंग फॉर द फिल्म्स. कम अगेंस्ट व्हाट? यू मेक फिल्म्स लाइक द लेडी किलर. You make films like कौन से था वो ग्रैंड सन ऑफ सरदार करके कोई फिल्म आई थी जिसमें वो घर उठा के ले जाते हैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान. there's no point to the films that you are making. तो तुम ऑडियंस को ही ब्लेम करने लग जा रहे हो इस बात में. अब टाइगर 3 was a good film. It was not as bad as other Salman films which had come in the recent past, right? And it was the Salman Khan that I wanted to see and I got to see it. And मैंने वो बोला, but I was trolled. इट्स अ फन जर्नी यार. तू अपना ओपिनियन बाहर रखेगा, तेरे को 50 चीजें उल्टी सुनने को भी मिलेंगी, सही भी मिलेंगी. यू शुड रिस्पेक्ट एवरीथिंग. दैट्स व्हाट आई थिंक. ब्रो, स्टारडम के बारे में क्या सोचते हो आप? कि इज इट समथिंग दैट वी एज सिटीजन शुड हैव और वी शुड चेंज इट? कि स्टारडम एक चीज़ है जो अब बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो गई अब टाइम के साथ. यार मेरे को ऐसा लगता है स्टारडम रिलेटेड टू द पीपल वी लुक अप टू, लाइक द स्टार्स एंड एवरीथिंग. हाँ डेफिनेटली. अब तो वैसे सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स में भी वो आ गया, बट वो एक अलग ही जोन हो जाता है. बट लेट्स स्टिक टू फिल्म्स ओनली एट द मोमेंट. तो क्या यार मेरे को ये लगता है कि स्टारडम होता ही है. स्टारडम एक ऐसी चीज है कि ये ह्यूमन नेचर है. यू विल गेट अट्रैक्टेड टू द पर्सन यू रिलेट टू अ लॉट. एंड इफ दैट पर्सन इज सिटिंग इन अ पोजिशन ऑफ पावर, अथॉरिटी, वो ऑटोमेटिकली स्टारडम वाला ऑरा उसका डेवलप हो जाएगा. शाहरुख, सलमान, इन्होंने डेवलप कैसे किया इतना सुपरस्टार ऑरा? बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 30 years इन द इंडस्ट्री. जब इंडस्ट्री नेसेंट स्टेज पे थी, 90 के 91 में लिबरलाइजेशन हुई इंडिया में. फिल्में उससे पहले भी बनती थी. अच्छा, तू अगर 90s से पहले की फिल्मों को देखेगा, जहां पे अब तो स्टार्स हाँ अब तो स्टार्स फिर भी बहुत अप्रोचेबल हो गए थ्रू सोशल मीडिया. इफ यू गो बैक इन द डेज, इफ यू गो टू 40s, 50s, 60s, वहां के स्टार्स ऐसा होता था कि वो भगवान की तरह निकल रहे हैं. अगर कहीं से निकल रहे हैं तो राज कपूर हो गए एंड ऑल दीज गाइज, राइट? बिकॉज तब अप्रोचेबिलिटी कम थी. व्हेन दे वुड कम, पीपल वुड बी ऑ स्ट्रक कि यार इनको हम या तो पर्दे पे देखते हैं या तो गलती से आज देख लिया कहीं. ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार की तरह आज अक्षय कुमार इज सच एन अप्रोचेबल हीरो, राइट? और ये अप्रोचेबिलिटी, यही हर चीज के बारे में रील बनाना, नाचना, हर चीज के बारे में सोशल मीडिया पे हैज कंप्लीटली टार्निश्ड हिज इमेज. पीपल आर नॉट एक्साइटेड अबाउट हिज फिल्म्स एनीमोर बिकॉज़ ऑफ दिस. खत्म हो गई है. स्केर्सिटी खत्म हो गई ना. तूने एक्सक्लूसिविटी खत्म कर दी. शाहरुख प्लेज ऑन एक्सक्लूसिविटी. 4 साल के लिए गायब हो गए, राइट? सोशल मीडिया पे कब आते हैं? AMA करते ट्विटर पे. दैट्स अबाउट, राइट? अक्षय कुमार हैज, इफ देयर इज वन एक्टर हु हैज
developed himself, who has improved himself in the past 20 years, it has to be Akshay Kumar. Right? I looked up to Akshay Kumar for his fitness, for his action stunts. यार हम सबने देखी है उनकी. मतलब मैं 90s किड हूँ, सबने 90s में मोहरा, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हर किसी ने देखी है. Everybody loved him. He is a great comedian as well. पूरा दिल्ली वाला हिसाब इंटेलेक्ट है उनका, ठीक है, when it comes to comedy. So, but now it has come to a point जहाँ पे वो अच्छी पिक्चरें भी बनाए वो नहीं देखते लोग. जैसे मिशन रानीगंज हो गया. It was a good film. Selfie was not a bad film at all. अच्छी फिल्में लोग नहीं देखेंगे उनकी. क्यों? क्योंकि भाई हर हफ्ते तुम्हारी फिल्म आ रही है. तुमने अपना स्टारडम यहाँ बिल्कुल नलिफाई कर दिया ना. अ स्टार इज अ पर्सन हु लिव्स इन सीक्रेसी, लाइक रणबीर कपूर. रणबीर कपूर इज द नेक्स्ट शाहरुख खान. एग्जैक्टली. क्यों? बहुत अच्छा पॉइंट है ये. रणबीर कपूर इज द नेक्स्ट शाहरुख खान बिकॉज ही डज नॉट हैव सोशल मीडिया. ही डज नॉट केयर अबाउट व्हाट पीपल से अबाउट हिम. अगर एनिमल किसी ए लिस्ट एक्टर को ऑफर हुई होती विद ऑल द क्रूअल्टी एंड विद ऑल द गोर इन एनिमल एंड ऑल द सब्जेक्ट मैटर्स दैट इट डील्स विद, कोई भी ए लिस्ट एक्टर इस फिल्म को साइन ही नहीं करता, वो पीछे हट जाता. बट रणबीर कमिंग फ्रॉम द कपूर खानदान, और अब कपूर, मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था, तुम्हें खून बोलता हुआ दिखेगा रणबीर में. और वो खून कैसे बोलेगा, उस पूरी स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट ये था मेरी, यू गो बैक टू हिज दादा, टू हिज परदादा एंड सी देम एक्टिंग, सी देम पिकिंग अप रोल्स. और वही चीज इसमें तेरे को दिखेगी. ही इज रेडी टू टेक द रिस्क्स. इफ यू गिव हिम अ रियली गुड स्क्रिप्ट ही विल डिलीवर. ही आल्सो डिड फिल्म्स लाइक शमशेरा which were terribly written, but he is an actor. He would do good and bad films both. But at the end of the day, तेरा script choice क्या हो जाता है? टाइगर श्रॉफ का, now it has come to a point that Tiger is not ready to sign good films. All he wants to do is, it looks like it, he wants to show off his body. तू भाई YouTube बना ले, फिटनेस यूट्यूबर बन जा, रोज बॉडी दिखावा. Films are not for you. राइट भाई. रणबीर कपूर एन एक्टर, वही मैं कहता हूँ ना, एन एक्टर. तो आमिर ले ले, शाहरुख ले ले, दीज गाइज आर एक्टर्स. वो अपनी बॉडी को उस रोल के कैरेक्टर के किरदार के हाव भाव में ढाल लेंगे. उनको बॉडी चाहिए, बॉडी बन जाएगी. उनको बाल बढ़ाने, बाल बढ़ जाएंगे. अब कमिंग टू द स्टारडम पॉइंट, स्टारडम को तू नलिफाई ये करे. स्टारडम हमेशा उस बंदे के पास आएगा, मेरे को ये लगता है, हु लिव्स इन सीक्रेसी, हु डज हिज वर्क, इंटरैक्ट्स. और ऐसा नहीं कंप्लीटली डिटैच्ड है लोगों से, ऐसा नहीं. You need to have a connection with people, but make that connection with people with your content, with the way you want to talk about things. जैसे शाहरुख करता है. शाहरुख से बढ़िया कोई ओरेटर, कोई इंटरव्यू में बात करने वाला बंदा नहीं है पूरे बॉलीवुड में. एक शाहरुख साहब हो गए, एक दिस इज डायरेक्टर, मैं नाम बोल रहा हूँ, अनुराग कश्यप इज अ वेरी गुड पर्सन व्हेन इट कम्स टू टेलिंग स्टोरीज इन इंटरव्यूज. तो मुझे लगता है स्टारडम यार इज समथिंग, इट शुड बी देयर, बिकॉज वो तेरे को ना, इट मेक्स यू लुक अप टू द राइट पीपल समटाइम्स. बट आजकल स्टारडम किसी को भी मिल रहा है, इंटरनेट से लेके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे क्रिएट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको गलत, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन स्टार बना दिया जा रहा है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे. मुझे इस पे बट ठीक है, फिर पूछना था आपसे कि जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे देयर आर पीपल हु वर जस्ट मेकिंग रील्स. ठीक है, उसमें भी मेहनत है ऑब्वियसली, बट अब यहाँ से ये लोग डायरेक्ट बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू समवन हु इज स्लॉगिंग देयर एसेस इन थिएटर. जैसे आप दिल्ली में चले जाओ, आप सीपी में चले जाओ, पूरा थिएटर का जंक्शन बना हुआ है वहाँ पे, और लगे हुए हैं यार लौंडे, मतलब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने क्राफ्ट को सही कर रहे हैं. अब कोई रील्स पे थोड़े से अपने एक्सप्रेशन थोड़े वो भी बार बार रीटेक करके रखने वाला सीधे एंट्री ले रहा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. यार ये देख, ये हमेशा होगा. दिस इज अ वेरी, ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी है कि अब बॉलीवुड बहुत रिसेप्टिव हो गया है टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस, राइट. तो वो इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया पे, अगर तू एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, अगर तू फॉर एग्जांपल तू अच्छी रील्स बना रहा है, तेरी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो किसी डायरेक्टर को लगता है कि इसको एक कैमियो दे देते हैं, थोड़ा सा पुल आ जाएगा कहीं से, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन. दैट इज बॉलीवुड बीइंग फाइनली रिसेप्टिव टू सोशल मीडिया. बहुत लंबे टाइम तक बॉलीवुड डिड नॉट कंसिडर सोशल मीडिया एनीथिंग. Then this is up till right what 2016-17 तक भी social media, YouTube reviews were not considered बहुत अच्छे reviews. They were considered the second, the B grade reviews. The A grade were तेरा ये हो गया जो न्यूज़पेपर्स में लिखते थे, ठीक है, राजीव मसंद हो गया, इनके कॉलम्स वगैरह होते थे. एंड नाउ थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. नाउ YouTube reviews are the number one go to place, right? पिक्चर प्रमोट करने के लिए लाते हैं भाई यूट्यूबर्स को तन्मय, बट नेटफ्लिक्स के साथ होता है बैठा हुआ, कोई किसी के साथ बैठा हुआ होता है, चल रहा है डीलिंग बुरी. You would see me also very soon. अरे with one of the biggest OTTs. तो वो तो that is completely fine. Not because I would be doing it, but
इट इज़ कम्प्लीटली फाइन डूइंग दैट एज वेल. बट जो थिएटर से लोग आते हैं, थिएटर से जो लोग आते हैं, उनको, मेरे को लगता है उनको टू गेट विद द टाइम्स दे वुड हैव टू पुट देयर टैलेंट आउट ऑन सोशल मीडिया टू. मेरे को ये लगता है कि अ लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम थिएटर्स ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्नूटी समझने बैठ जाते हैं. मैंने ये देखा है थिएटर वाले लोगों में कि हमारे से बढ़िया एक्टर नहीं है. नो डाउट तुम्हारे से बढ़िया है, तुम ट्रेंड एक्टर हो, यू टुक ट्रेनिंग फॉर बट ईगो बीच में आ जाता है, थोड़ा सा ईगो बीच में आ जाता है. हाँ देख यार, अगर किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैं ये सोचूं मुझे नहीं मिल रही, दैट वुड बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट. अब उसको मिल गई ना अपॉर्चुनिटी, मुझे नहीं मिली, आई वुड हैव टू गो अहेड एंड फाइंड अनदर अपॉर्चुनिटी. दैट्स हाउ लाइफ इज. इफ समबडी is getting more opportunities than me, then that's his karma, that's his fate. मैं हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर रहा हूँ इस चीज़ में कि अगर तुम लूले हो, लंगड़े हो, काणे हो, बोने हो या बहुत लंबे हो, तुम्हारे को भगवान ने तुम्हारे पत्ते दे दिए, तुमने खेल कैसे खेलना ये तुम्हारे ऊपर है, राइट. तो देयर इज नो पॉइंट क्रिबिंग कि यार मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे को वो नहीं मिला, और थिएटर वाले लोगों को और ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए. थिएटर वाले लोगों को OTT ने बहुत जगह दी है. अ लॉट ऑफ वेरी गुड प्लेसेस फेसेस यू कैन सी ऑन OTT नाउ. सोनी लिव से लेके नेटफ्लिक्स से लेके, एंड आई एम ग्लैड कि उन लोगों को और ज़्यादा वो मिल रहा है. और हाँ, बट हर बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैन नॉट डबल अप एज अ वेरी गुड एक्टर और एज अ वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस में भी. दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट कि हर सोशल मीडिया वाला बंदा एक्ट नहीं कर सकता, ये तो बात है. तो ये एक थोड़ी डाइसी सिचुएशन, कंट्रोवर्शियल, हाँ, थोड़ी सी catch-22 सिचुएशन है. दैट विच इज द राइट थिंग. मुझे लगता नहीं इसमें कोई राइट और रॉन्ग है, सबके अपने अपने हिसाब है कैसे कोई कैसे ऑपरेट करता है. सो दिस इज हाउ इट गोज. एंड ओवरऑल काफ़ी अलग सवाल हो जाएगा ईशान भाई, बट जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन में इतना कुछ देख लिया होगा, और इससे पहले आप जर्नलिज्म वाली नीश में भी थे, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ दिस फील्ड रियली अबाउट, एंड डू यू हैव एनी रिग्रेट्स टिल नाउ that you were in this field, and जिसमें you know situation is very dicey कि एक कुछ दिन आपके लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, आपका रेवेन्यू अच्छा रहा, आपके पास पेड डील्स आ रही है, बट कुछ दिन ऐसे हो गए जब आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आपका कुछ होगा ही नहीं. इनफैक्ट मैं इसी चीज़ के बारे में लास्ट 5-10 दिन पहले अपनी वाइफ से बात करता था. सेम थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट कि आज एल्गो हमारे साथ है और कल एल्गो हमारे साथ नहीं होगा तो क्या होगा, राइट. टिल नाउ एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एंड प्रे टू गॉड कि जो एल्गो अभी मेरा चल रहा है, ठीक है, कि हम व्यूज़ टू सब्सक्राइबर रेशो अभी भी हमारा टॉप टियर है, हमारे पास स्पॉन्सरशिप्स भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है. गॉड फॉरबिड किसी दिन ऐसा नहीं होता, देन उसमें क्या होगा. तो दैट्स वाई द रीज़न फॉर मी टू ड्रॉप माई जॉब आफ्टर like 2-3 years ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन वॉज दिस. मैंने पहले 1-1.5 साल में बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था सब कुछ, राइट. काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था. आई हैड एवरी रीज़न टू ड्रॉप माई जॉब एंड फोकस ऑन माई चैनल, बट आई वेटेड क्योंकि मैं और ज़्यादा देखना चाह रहा था कि टेस्ट रिजल्ट और टेस्ट करते हैं, ठीक है, और कितने व्यूज़ चाहिए हमारे को, क्या चाहिए, सब चीज़ चाहिए. उसके बाद वो करने के बाद मेरे को लगा कि हाँ, अब एक ऐसा पॉइंट आ गया सब कुछ छोड़ के मैं ये कर सकता हूँ. अब लेट्स गिव 1 year टू बोथ द चैनल्स एंड जॉब तो दोबारा भी मिल जाएगी. सो दैट्स वाई कोई भी अगर यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, मैं ये बोलना चाहूँगा उसको कि अपना ना कोर कॉम्पिटेंसी कुछ और भी बना के रखो साथ में. क्योंकि ये हर कोई, यहाँ तो तुम कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ ऐसे एवेन्यूज कर लो. अगर तुम एक इंटेलिजेंट बंदे हो और यू हैव मेड अ शिट टन ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब थ्रू आउट द ईयर्स दैट यू स्पेंट ऑन यूट्यूब. मेरे को अभी यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में मेरे को जुम्मा 2.5 से 3 साल हुए हैं हार्डकोर कंटेंट क्रिएशन में, राइट. देयर इज अनदर 3 to 5 years टू गो फॉर मी एटलीस्ट, जहाँ पे मैं जाके ये बोलूँ कि हाँ, अब मैं हार्डकोर कंटेंट क्रिएटर बन चुका हूँ एंड आई नो द कंप्लीट इन्स एंड आउट्स ऑफ एवरीथिंग कंटेंट क्रिएशन. फॉर एग्जाम्पल आशीष चंचलानी एंड कैरी, दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 12-15 years यार. और अब जाके दे आर एट अ स्टैचर जहाँ पे दे हैव ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड ऑल ऑफ देयर पोटेंशियल, कि भाई उन्होंने 15 साल से ये काम कर रहे हैं. एंड अगर तुम वहाँ से पैसा बना रहे हो, इन्वेस्ट दैट मनी इनटू थिंग्स दैट विल गिव यू अ सेफ्टी नेट आफ्टर योर यूट्यूब करियर इज ओवर, ठीक है. या तो एक ये ऑप्शन है, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने ही कंटेंट क्रिएशन में से कहीं ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ पे तुम कंटेंट भी क्रिएट करते रहो, बट वो अगर तुम्हारा फेस फर्स्ट नहीं है, तुम उसके लिए किसी के लिए लिख रहे हो, तुम किसी दूसरे प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, स्टफ लाइक दैट, फाइंड एवेन्यूज एंड ब्रांच आउट. मेरे को ये लगता है. एंड कंटेंट क्रिएशन की मुझे लगता है इट्स टू
डाइसी सिचुएशन चेंज होती रहती है हर दिन. अब किसी ने पता ही नहीं था कि भाई शॉर्ट्स भी कुछ आ जाएगा, रील्स भी कुछ ऐसी चीजें आ जाएगी हाँ हाँ, जिसकी देख एक रील शॉर्ट के फॉर्म 4-4 कंटेंट लाख का ना रुपए ले रहे हैं लोग. यार, मैं तेरे को बात बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर इफ यू टॉक अबाउट रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ना अभी चलेगा 1-1.5-2 साल तक चलेगा, राइट? लेकिन ये अपने उस पे आ चुका है. शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अब धीरे धीरे पीक आउट होना शुरू हो गया है, अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा. पीपल, अगर तू अभी रिसेंट स्टैट्स पढ़ेगा ना यूट्यूब के, पीपल आर गोइंग बैक टू मोर पॉडकास्ट, गोइंग बैक टू 10+ मिनट वीडियोस, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, बिकॉज असली चीज वही है. जब तक तू प्रॉपर किसी चीज को नहीं सुनेगा, पीपल हैव कम टू दिस रियलाइजेशन दैट स्नैकर न्यूज इज नॉट न्यूज एनी मोर. Snacker content is not content anymore. How would I put across my point in 1 minute? Although it is a good talent to do that, but no matter how talented you are, there would come a point कि तेरे पास 1 मिनट का टाइम स्केप कम पड़ेगा, टाइम ब्रैकेट कम पड़ेगा, and you would have to go over 5-6 minutes to explain yourself, to explain your point of view better. तो long format content will always rule. It will always stay. ये बोलना कि शॉर्ट्स आ गए हैं और शॉर्ट्स और रील्स पे ही सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है. बहुत कुछ होगा, फॉर श्योर होगा, ठीक है. अब शॉर्ट्स और रील्स कुछ कुछ कंटेंट कैटेगरीज में चलेंगे. जैसे कॉमेडी में तू चला सकता है, ओपिनियन में तू बहुत मुश्किल से चला सकता है. अगर ओपिनियन तेरा बहुत बायस्ड है और तेरे को पता है कि मेरे को 1 मिनट में सिर्फ यही बोलना है, राइट, चाहे वो राइट लीनिंग हो, चाहे वो लेफ्ट लीनिंग हो, चाहे वो सेंट्रिस्ट हो, तू वो बोल सकता है एंड यू कैन गेट अवे विद इट. तो बट मेरे को ये लगता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज द रियल फॉर्म ऑफ कंटेंट विच पीपल विल इवेंचुअली कम बैक टू. तभी यूट्यूब अब और ज़्यादा हैमर कर रहा है अपने पॉडकास्टिंग पे, अपने पॉडकास्टिंग आउटलेट्स पे, कि भाई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉडकास्ट अपलोड करें. स्पॉटिफाई का सबसे बड़ा पॉडकास्टिंग में अभी जो कंपेटिटर है वो यूट्यूब ही है. तो मेरे को ये लगता है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट विल ऑलवेज विन, ऐसा मुझे लगता है. और सिचुएशन भी चेंज हो सकती है. जैसे टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में आउट ऑफ नोवेयर, वैसे वो वापस आ जाएगा. देयर वुड कम अ पॉइंट, वो वुड सी, दैट्स द होल पॉइंट नो, कि टिकटॉक, वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ कंटेंट फॉर्म्स आती हैं एक उसकी तरह, एक सीजन की तरह आती हैं. जैसे रील्स और शॉर्ट्स जब आई थी, मेरे को याद है, अब रील्स और शॉर्ट्स को चलते हुए भी कितने 3 साल हो गए. 2020 के बाद दे स्टार्टेड रोलिंग आउट, कोविड वाले टाइम से. उससे पहले टिकटॉक, हाँ, कोविड वाले टाइम से. अभी भी 2-3 साल ही और चलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा. कॉमेडी में तो बहुत ज्यादा चलेगा, क्योंकि वहां पे ईजी है किसी चीज को रिलेटेबल 1 मिनट में कॉमेडी बनाना. ओपिनियन पीसेस में उतना नहीं चल सकता, लेकिन वहां पे भी ऐसा होगा कि देयर वुड कम अ पॉइंट दैट पीपल वुड बी लाइक, यार पूरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाता हूँ. और एक चीज मैं तेरे को बताता हूँ, जो लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स है ना, वो हार्डली शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स हैं. लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स कैन बिकम शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स वेन एवर दे वॉन्ट टू, बट शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स कैन नेवर बिकम लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स इवन इफ दे वॉन्ट इट. मेरे को ये लगता है 1 मिनट की वीडियो बनाने की अगर तेरे को आदत पड़ गई ना, तो तेरा जो मेहनत करने का वो है ना स्पेक्ट्रम, और मेहनत करने का तेरा जो वेवलेंथ है वो 1 मिनट में ही रह जाएगा. अगर तू 10-15 मिनट वीडियो बनाने का आदी है एंड द डिमांड फ्रॉम द ब्रांड कम्स कि नहीं हमें 1 मिनट की ही चाहिए, तो तू वो इजीली अकम्प्लिश कर लेगा. लेकिन जो बंदा 1 मिनट में बोलने का आदी है सब कुछ, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो शॉर्ट वीडियो, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा. वो उसके पास 10 मिनट का कंटेंट रिसर्च करने का वेवलेंथ ही खत्म हो गया, बिकॉज ही इज बीन मेकिंग 1 मिनट वीडियोस फॉर सो लॉन्ग, राइट, दैट ही डज नॉट सी एनी merit in making a 10-minute video, which is in reality 10 times more meritorious than making a 1 minute video. That's what I think. ये अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, लोगों को डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं इस बारे में, बट दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली थिंक, दैट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड द वे द लैंडस्केप. देख यूट्यूब कब से चल रहा है? 2007 में, 2005 में, देयर वाज 2009 में मेरे ख्याल से इंडिया में आने लगा था. 2007 से 9 के बीच में लगा ले, और उससे पहले यूएस वगैरह में 2005 में वीडियोस आने लग गई थी. So it has been on the block for over 2 decades now. But and एक चीज क्या कंसिस्टेंट रही है उसमें, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस. पहले भी 10 मिनट की वीडियो थी, आज भी 10 मिनट की वीडियो चल रही है. पहले भी YouTube सबसे ज्यादा रेवेन्यू शॉर्ट से नहीं कर रहा था, आज भी वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू लॉन्ग फॉर्म से ही कर रहा है, राइट. तो वो क्यों कर रहा है? there's a reason why short form content is very short lived and why long form content is very long lived, very, जैसे उसका नाम बताते हैं. और एक चीज और तू करेगा कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने वाले ना तेरी फीड पे आएंगे, तू देखेगा और तू आगे बढ़ जाएगा. लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वालों की फॉलोइंग तेरे को ज्यादा लॉयल मिलेगी हमेशा. पीपल हु हैव बीन क्रिएटिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, पीपल रिलेट टू देम मोर बिकॉज दे सी देम मोर ऑन द स्क्रीन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. रिकग्निशन ज्यादा है. मैंने तेरे
रिकग्निशन ज़्यादा है। मैंने तेरी देखी, मैंने आफ्ताब की एक रील देखी 1 मिनट की, मैं आगे बढ़ गया लाइक करके। देन आफ्ताब इज एन आफ्टर थॉट फॉर मी, अनलेस वो रील बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग हो, विच इज़ वेरी रेयर। पर आफ्ताब का मैंने एक पॉडकास्ट देखा जो 1.5 घंटे का था, और वहाँ पे मुझे आफ्ताब का इंटेलेक्ट देखने को मिला। सो दैट मेक्स मी अ बिगर फैन एंड एडमायरर ऑफ योर वर्क, बिकॉज आई गॉट टू लिसन टू यू मोर। तो मुझे लगता है कि जो फैन फॉलोइंग तू बना सकता है, जो फॉलोइंग तू बना सकता है, जो लोगों के दिलों में या दिमाग में अपना घर बना सकता है, वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से ही बना सकता है। शॉर्ट फॉर्म से बनाना बहुत मुश्किल है। और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म तो यार क्या ही हो गया है, ओनली फैंस है भाई। ओनली फैंस। इफ यू हैव अ बिग एस एंड बिग बूब्स, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर राइट नाउ। भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़ोर से हो रहा है। और इवन कॉलेज गर्ल्स आर ऑल्सो, मतलब दे डू प्रिटी मेकअप एंड ऑल दैट स्टफ, और उसके बाद भाई ब्रांड डील्स मिलना शुरू हो रही है। आपने थोड़ा सा 1-2 आपकी रीलें चल गई। देख मैं तेरे को कह रहा हूँ कि ठीक है, फेयर इनफ, तुम मेकअप भी करो, सब कुछ करो। there's a thing that I and लक्ष्य चौधरी we talked about also on the podcast कि भाई गेट रेडी विद मी वाली रील्स का क्या मतलब बनता है। मुझे एक बात बता तू, GRWM वाली रील्स, हाँ GRWM, तू और मैं, मेरी फीड में और तेरी फीड में वो रील आ रही है भाई, हम लड़कों को झांट फर्क नहीं है तुम क्या कपड़े पहन रही हो। वो तुम्हारा पीछे से बेयर बैक देखने के लिए खड़े हुए हैं वहां पे, वो तुम्हारा साइड बूब देखने के लिए खड़े हुए हैं, विच यू प्रिटी मच नो कि अगर मैं ये दिखा के करूंगी GRWM तभी व्यूज आएंगे। एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो। तू किसी भी GRWM में जाइयो जहाँ जो मिलियंस में व्यूज होंगे, वहां पे तू कमेंट देखियो कि कितनी लड़कियों के और कितने लड़कों के। सी तो एंड आफ्टर क्रिएटिंग 2-3 सच रील्स वायरल हो जाती हैं, तो जो क्रिएट कर रही हैं उसको, उनको भी पता है कि कौन सी ऑडियंस से हमारे को पुल मिलेगा। और को मुश्किल से अगर तुम एक रील डाल रहे हो, 1 लाख लोगों ने वो रील देखी, उसमें से 200 या 500 लड़कियां ऐसी होंगी जो एक्चुअली इंस्पायर होकर वो कपड़े खरीदने जाएंगी, प्रॉब्ली 1000 बोल लो, राइट। बट मैक्सिमम उसमें लौंडे कौन है? मुट्ठल है भाई। वो दे आर वाचिंग, दे आर वाचिंग दोस रील्स फॉर अदर पर्पसेस। दिस इज सो कनेक्टेड शान। मतलब आप देखोगे ना, बेटिंग एप्स जो है ना, दे गिव मनी टू दीज गर्ल्स, स्पेशली आजकल वो गाड़ी वाली भी एक लड़की चल रही है जो पंजाबी में बात करती है, वो कैनेडियन अमेरिकन। अरे वो यहीं की तो है क्या? हाँ कनाडा की तो है। तो वो, बस हाँ, भाई अफगान लड़की है वो। इनको सबको पता है कि क्या है, इनकी हैबिट्स क्या है, कि जो बंदा इस बंदी को देख रहा है, उसके GRWMs देख रहा है, उसको फिर जल्दी क्विक मनी वाली स्कीम्स भी चाहिए होगी, तो चलो भाई इसके पास भागो, वो लौंडा हम वहाँ से उठा लेंगे और बस हमें भाई बढ़िया कंटेंट मिलेगा, हमें बढ़िया लोग मिल जाएंगे। तो वो भी बहुत ज़ोर से, वो बड़ा सही इन्होंने PR एजेंसीज ने करके रखा हुआ है। अरे यार देखना, बेटिंग एप्स का ये सीन है, जिस दिन बेटिंग एप्स इंडिया में लीगल हो गई ना, उस दिन कंटेंट क्रिएटर्स करोड़पति बन जाएंगे भाई आराम बेटिंग एप्स इतना पैसा देती है ना, इतना पैसा देती है बेटिंग एप्स। ये मैं तेरे को पर्सनल उससे बता रहा हूँ, ऑल्दो नाउ आई डोंट प्रमोट देम एनी मोर, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिड दैट, ठीक है। एंड दे शावर यू विद मनी, दे गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। दे वुड नॉट नेगोशिएट विद यू, दे वुड पे कि आस्क यू लाइक ठीक है थोड़ा बहुत कम कर लो, एंड दे वुड कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ठीक है, वील गिव यू अ 10 वीडियो डील, एंड दैट 10 वीडियो डील वुड कैन मेक यू अप टू 10 to 15 लाख रुपीज इन अ मंथ। हु वुड से नो? 10-15 लाख हु वुड से नो? डैम। हाँ, हु वुड से नो? एंड दिस इज, एंड जितना बड़ा तू क्रिएटर है उतना बड़ा तेरे को पैसा मिलेगा। बेटिंग एप्स घर दे देती हैं, गाड़ियां दे देती हैं भाई, गाड़ियां दे देती हैं, गाड़ियां दे देती है। हाँ, to creators who are like 5, 10, 15 million, who have a very strong foothold on social media, they would give you a lot of things to promote their apps. शाहरुख खान promoted that, no? 777 betting करके कोई ऐप है। अगर तू पायरेटेड फिल्म डाउनलोड करेगा तो पायरेसी की फिल्मों में तूने देखा होगा इनके वाटरमार्क लगे होते हैं, 1x bet, और इस पे क्यों आता है ये? इन पे क्यों आता है? क्योंकि इनकी टारगेट ऑडियंस पायरेसी से ही डाउनलोड करके पिक्चरें देखती है ना, और वहां से वो देखती है कि भाई यहाँ पे ऐड चल रही, देखे तो कौन सी ऐप है, क्या है, फुटफॉल बढ़ता है ऐप के ऊपर, ट्रैफिक बढ़ रहा है, लाइव ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो मेरे को लगता है यार कंटेंट क्रिएशन इज स्केप। तू इसको कोई एक मोल्ड में नहीं डाल सकता, तू इसको एक स्ट्रक्चर में नहीं डाल सकता। अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड अबे लोग बेच रहे हैं आजकल ये चीज कि हम तुम्हें यूट्यूबर बनना सिखाएंगे। इट ब्लोज माई माइंड कि तू किसी को एक यूट्यूबर बनना कैसे सिखा सकता है। यू कैन नॉट। Most of, in fact, 100% of the biggest creators on YouTube never knew that they are going to be YouTubers. Never knew that. They just started putting out content. People started loving the content. They started making more of it. And day by day, month after month, year after year, decade after decade, it became their job. It became their daily thing to do. समझ रहा है?
इट बिकेम देयर डेली थिंग टू डू. तो ऐसे लोग आके पूछते हैं मेरे भाई यूट्यूबर कैसे बने, क्या सेटअप लगाऊं. मैंने कहा तू कंटेंट सोच, फिर तू कंटेंट चाहे बहन चो तू आलू पे शूट कर ले एक, ठीक है, नोबडी केयर्स. आज भी तूने देखा होगा जो सबसे बुरी वीडियो क्वालिटी वाली वीडियोस होती है 3GP वाली, उसमें कंटेंट अगर अच्छा होता तो वो भी वायरल हो जाएगी. कंटेंट पे तुम ध्यान दो. नंबर 1 थिंग, इफ यू वांट टू पुट आउट कंटेंट, कि मेरे को ये लगता है कि अपना कंटेंट बना के अपने लोगों को मत दिखाओ. लोग ना अपने घर वालों को दिखाए खुश हो जाते हैं, ठीक है, अपने बीवी को दिखा दे, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने घर वालों को. अरे भाई वो तो दे लव यू, दे वुड से यस टू योर कंटेंट, दे वुड बी लाइक कि हम इसको हर्ट थोड़ी करेंगे, मेहनत कर रहा है. अपनी वीडियो बना और बाहर डंप कर उसको, लोगों को दिखा यूट्यूब पे डाल के. गाली पड़ती है वहां से सीख, और आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, अपने कंटेंट को रिफाइन करते जाओ. लोग आजकल वही वाली बात हो गई ना, जिम ज्वाइन कर लेते हैं बहनचो, डाइट का आता पता नहीं है, कंसिस्टेंसी का आता पता नहीं है, स्लीपिंग का आता पता नहीं है, पानी पीने की तमीज नहीं है, बट दे वुड स्पेंड thousands of rupees on buying the best outfits to. हाँ, सप्लीमेंट्स ले ले या फिर आउटफिट्स ले ले. इन चीजों पे पैसा खर्चते हैं लोग 10,000 के जूते पहन रहे हैं. जस्ट गेट अ पर्सनल ट्रेनर फॉर 5,000 अ मंथ. गेट अ गुड ट्रेनर हु टेल्स यू व्हाट टू डू इन द जिम एटलीस्ट, राइट. तो मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग वेरी हार्ड टू बी पुट इनटू अ मोल्ड. ये किसी भी आज तू ये बता रहा है जो लड़ाई चल रही थी ये इंस्टाग्राम पे, अब ये लड़ाई चल रही है, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट. जब मीम्स देखे मैंने इसके, सो हर वायरलिटी को तू एक नेचर नहीं दे सकता, एक पर्सनालिटी नहीं दे सकता वायरलिटी को. कोई भी चीज़ वायरल हो जाएगी तेरी, कभी भी तेरे को पता भी नहीं चलेगा, राइट. मैं तो एग्जांपल देता हूँ. मैंने अभी वो शो देखा इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी, अभी शीना बोरा मर्डर केस पे. तो जब वो शो आया था, नेटफ्लिक्स और अमेजोन से हमारे को 3-4 दिन पहले शोज मिल जाते हैं, स्क्रीनर्स, सिलेक्टेड रिव्यूअर्स को प्रीमियर शोज मिल जाते हैं हमारे को टू पुट इट आउट ऑन द डे ऑफ इट्स रिलीज. वो हमारे पे डिपेंड करता है हम कैसे रिव्यू देंगे. वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई ये बोले आके कि आपको पहले मिल गया तो आपने अच्छा रिव्यू दे दिया. नेटफ्लिक्स ने मेरे को आज से 3 साल से स्क्रीनर दे रहे हैं, और नेटफ्लिक्स की सबसे ज़्यादा गांड मारी होगी मैंने. सबसे ज़्यादा उनके शोज की गांड मारी होगी. लेकिन द होल पॉइंट इज दे हैव नेवर सेड एनीथिंग, दे ऑलवेज गिव. दे आल्सो पे, मतलब कुछ पे भी देते या फिर इट्स ओनली स्क्रीनिंग? नहीं, इट्स ओनली द स्क्रीनिंग, इट्स ओनली द स्क्रीनिंग. कि भाई लोगों के लिए फ्राइडे को रिलीज हो रहा है, हम आपको मंडे को दे देते हैं, आप पहले देख के हमें बता दो कैसा लगा आपको. दैट्स अबाउट इट. और वो पूछते भी नहीं है कैसा लगा, वो रिव्यू देखते हैं सीधा. वो सीधा रिव्यू देखते हैं. तो ये हाँ, तो जैसे अब मैंने नेटफ्लिक्स का बहुत वो किया, पर नेटफ्लिक्स हैज नेवर बैटेड एन आई. दे वर लाइक कि ठीक है, हमने जो भी क्रिटिसिज्म है, लाइक दे आर वेरी कॉर्डियल, दे हैव द बेस्ट पीआर टीम, मेरे को ऐसा लगता है. सो इज विद अमेजोन टू. तो ऐसा है नहीं. I'm lost, sorry, तेरा क्या क्वेश्चन था? नहीं, एक्चुअली वो मैं भी थोड़ा सा लॉस्ट हो गया, मैंने भी इतने सारी चीज़ें सुन ली एकदम से. तो इट वाज आई थिंक रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन, या वो मैं पूछ रहा था आपसे. हाँ, तो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन का ये है कि you cannot be like कि क्या चीज़ वायरल होगी क्या नहीं होगी. You would have to put your best effort and do it. इंद्रानी मुखर्जी के बारे में मैं बता रहा था, मुझे लग रहा था उस वीडियो पे 1-1.25 लाख व्यूज आएंगे. दैट वीडियो closed out 250,000 views yesterday within 2 or 3 days. So you never know what people are going to love and share. You just have to make your best effort and put it out there. मेरे को ये लगता है content creation. True है bro. शान ब्रो, it's been कितना 1 hour 40 minutes since we are talking. मेरे को पता ही नहीं चला सच में कि कन्वर्सेशन इतनी स्मूथली चली गई. मेरे को एक्सपेक्टेड था. मैंने आई टोल्ड माय गाय आयुष आल्सो कि भाई ये तो पॉडकास्ट लंबा चलेगा, टाइम निकाल के आई हो. जाते जाते एक लास्ट में एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे. जैसे मैंने आपको पहले भी ये बोला था कि आपको इतना टाइम हो गया इस मीडिया नीश में, तो अभी तक का सबसे बड़ा की टेक अवे क्या है आपका, जो आपने सीखा इस नीश में, और जो आप चाहोगे दैट पीपल शुड नो अबाउट इट एंड अंडरस्टैंड इट, एंड इफ दे वांट टू एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट दैट इनटू देयर लाइव्स? यार मेरे को ये लगता है जस्ट बी योरसेल्फ. ठीक है, बी योरसेल्फ ऑन द कैमरा इफ यू आर फेसिंग द कैमरा. Do what you think is right. ठीक है, research about it. Research is the key to everything. सोचो हर चीज़ के बारे में, उसके बारे में और पढ़ो before you put out an opinion. Make a very educated opinion about things. ऐसा नहीं है कि भाई जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ बात बोल दो. तुम जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ बोल दोगे, तुम्हारे को फॉलोअर भी मिल जाएंगे, बट वो कुछ टाइम तक ही सस्टेन कर पाओगे. There are a number of big channels that I can give you the examples of, but I don't want to because they know me personally. They have following in millions, but their views are in thousands. Literally. And why is that? Because उन्होंने एक वेव राइड करी
और वो उस वेव, और जब वो वेव चली भी गई ना, दे स्टिल वांटेड टू राइड दैट डेड हॉर्स. नेवर राइड द वेव, क्रिएट योर ओन वेव हमेशा. और तुम अपनी वेव कैसे क्रिएट करोगे? तुम्हारे को ये सोच के कंटेंट नहीं बनाना कि ये वायरल होगा. तुम्हारे को एक एजुकेटेड ओपिनियन, एक ढंग का कंटेंट पीस, एक अच्छी कॉमेडी स्किट बाहर लेके जानी है. अगर वो अच्छी होगी तो लोग अपने आप उसका वेव बना देंगे. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस. ऑफ कोर्स अ पर्सन वाइल क्रिएटिंग कंटेंट थिंक्स कि यार इसके कितने व्यूज आएंगे. दैट इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, लोग सोचेंगे उस बारे में. तुम कंटेंट क्रिएटर सोचेगा कि कैसा चलेगा, बट डू नॉट मेक इट द कोर ऑफ योर कंटेंट. नेवर मेक व्यूज एंड नेवर मेक वायरलिटी द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट. उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है उससे ऑनेस्ट रहो कि हाँ भाई ये बढ़िया बनाया हमने, अच्छा रिसर्च है, अच्छी कॉमेडी है, इसको डालते हैं, देखते हैं कैसा चलेगा. अगर चलेगा देन यू हैव अ ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस कि हाँ हमने ये पहले भी किया हुआ है, दिस कैन वर्क मोर ऑन इट, कीप रिफाइनिंग इट, नेवर राइड अ वेव. मेरे को ये लगता है, नेवर राइड द वेव. बहुत सही पॉइंट बोला यार आपने, क्योंकि ये पॉलिटिक्स या फिर ऐसे रिलीजन के नाम पे जो लोग क्विक स्कीम है ना कि व्यूज मिल जाएंगे फटाफट, ये बहुत जोर से कर रहे हैं. इवन यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे भी आप देखोगे #BJP #PM मोदी, ये सारे ट्रेंडिंग होते हैं हमेशा, और आप इसको लगा दो आपको मिल जाएंगे व्यूज, बट ये ऑडियंस सस्टेनेबल नहीं है. बट तो काफ़ी सही चीज़ बोली आपने इस पे. हाँ होता है यार, ये तो हमेशा ही तू देखेगा. बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, अभी किसी का मैं देख रहा था चैनल, ही इज एवरेजिंग एट 1 million सब्सक्राइबर्स, ही इज एवरेजिंग 20, 30, 50,000 व्यूज ऑन एवरी वीडियो. देन दिस कलेश, वो एल्विश यादव वाला जो पूरा आया था, उसका थंबनेल मेरे को रेकमेंड हुआ एंड ही द नंबर ऑफ व्यूज वाज 200,000 300,000. और उसको पूरा मिल्क कर लिया. एंड देयर हैज कम अ पॉइंट इन द वीडियो क्रिएशन की उस पूरे टॉपिक पे 3-4 वीडियोज इतनी बना दी उस बंदे ने कि वो 2-2.5 लाख व्यूज से शुरू हुआ था, बीच में पीक आउट हुआ 3-4 लाख व्यूज, एंड वापस ही इज बैक डाउन टू 20-30,000 व्यूज. सो मुझे वो लगता है कि तुम लोग भी समझ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने आदि पुरुष का रोस्ट करा था, तो आदि पुरुष का रिव्यू किया हमने और फिर उसके राइटर को कॉल आउट किया, एंड देयर वाज अ थर्ड वीडियो दैट वी वर प्लानिंग इन द स्पैन ऑफ 3 days, जहाँ पे जिन मंत्रियों ने पैसे लिए थे आदि पुरुष को प्रमोट करने के लिए, उन पे वीडियो बनानी थी. बट आई केम टू अ कंक्लूजन यार कि तेरे कंटेंट को लोग देखेंगे, मान्यता तब तक ही होगी तेरे कंटेंट की जब तक तेरे को ये लगता है कि तूने एक एनवेलप को पुश नहीं किया, तूने काऊ को इतना मिल्क नहीं कर लिया कि वो डेड हो गई है. समझ रहा है? और तू उस पर हारपून नहीं करे जा रहा. तेरे को बुरी लगी पिक्चर, तूने बोला, उसके राइटर ने जो गलत बोला तूने उसको काउंटर किया, दैट्स अबाउट इट. अगर मैं चाहता तो उसके ऊपर जाता, एक और वीडियो बनाता, तीसरी वीडियो बनाता. देयर आर क्रिएटर्स हु मेक 17 वीडियोज इन अ डे ब्रो, 17 वीडियोज इन अ डे. आई हैव पर्सनली सीन दिस. ऑल्दो मैं यूट्यूब देखता नहीं हूँ बिल्कुल भी. Why I never knew about this controversy is because I am very hardly active on social media. Right? मैं बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहता हूँ सोशल मीडिया से. अगर मेरी टीम मुझे कुछ बता दे कि ये चल रहा है वो चल रहा है, अदरवाइज मैं यूट्यूब पे सिर्फ गाड़ियाँ देखता हूँ, बॉडी बिल्डिंग देखता हूँ और डिजाइनर होम्स देखता हूँ. दैट्स अबाउट इट. Those are the 3 things I watch on YouTube. And sometimes a little about psychology. Conspiracy theories में बहुत इंटरेस्ट है मेरा, तो वो सब मैं बहुत सुनता हूँ. तो आई डू नॉट वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब बिकॉज आई सबकॉन्शियसली आई थिंक कि मेरे को कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा राइटिंग प्रोसेस. हाँ, तो ये सब मुझे लगता है दिस इज द पार्ट ऑफ द होल पैकेज. सो नेवर राइड द वेव एट द एंड ऑफ द डे, आई वुड से दैट. आई गेस मेरे साइड से तो इतने ही क्वेश्चन थे शान. आई होप आपको मज़ा आया पॉडकास्ट में. मेरे को तो बहुत सही लगा. इट वाज गुड चैट. बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के अराउंड हमने रेंज किया, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग. मेरे को लग रहा था ये कन्वर्सेशन होगी इतनी डीप, बट इट वाज रियली नाइस लिसनिंग टू यू इन पर्सन. आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम. थैंक यू. आई डिड ब्रो, आई डिड हैड अ गुड कन्वर्सेशन विद यू. अच्छा लगा मुझे उम्मीद थी कि तू अच्छा सवाल पूछेगा, तेरे साथ कन्वर्सेशन अच्छी होगी. पूछे ना. हाँ पूछा यार, सही किया आपने, अच्छा करा तूने. इट वाज गुड एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक ब्रो. करता रहे काम, करता रहे, एंड गेट बेटर एंड बेटर गेस्ट्स ऑन योर चैनल. दैट्स व्हाट आई वुड से, एंड आई विश यू ऑल द लक.